अल मीज़ान पैनल का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ चाहता है इस वक्त। सबसे पहले हम लेडीज़ जो काउंसलर्स हैं, जो इस वक्त अल मीज़ान की लेडीज़ काउंसलर्स हैं, उनकी तरफ से हम प्रोग्राम का स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले ख़वातीन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। प्लीज़ माइक प्लीज़ आपके सामने मौजूद है, कोई भी एक माइक ले लीजिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। माइक ऑन है जी, माइक ऑन। ये एक्चुअली माइक लाइव जा रहा है, इसका है, यहाँ का नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मारिया रज़ा नूरानी है और इस वक्त मैं ख़ुजा जमात की वुमेन काउंसलर हूँ पिछले 3 सालों से। एजुकेशनल वाइज अगर देखा जाए तो आई हैव डन मैट्रिकुलेशन फ्रॉम फातमिया गर्ल्स स्कूल और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया है डबल इंटरनेशनल रिलेशंस और इस्लामिक स्टडीज़ में। दीनी तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों से हौज़ा इल्मिया जामिअतुज़ ज़हरा से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ पर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा एक मदरसा सैटरडे को दानिशगाह इमाम रज़ा के अंडर में रन कर रही हूँ, जो महद कुरान के नाम से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और इसके अलावा सोशली अगर देखा जाए तो अपनी कुछ खिदमात अरबईन हुसैनी के मौके पर 2 साल पाक नाइट के साथ और इसके बाद मौक़िफ़ शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के साथ अपनी कुछ खिदमात दे रही हूँ। और बेसिकली चूँकि एजुकेशन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है और टीचर हूँ इस वक्त वली असर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में इस्लामिक एजुकेशन की टीचर भी हूँ और इसके अलावा भी वैसे भी चूँकि प्रोफेशनली टीचर रही हूँ, लिहाजा एजुकेशन की फ़ील्ड में ही ज़्यादा काम किया है। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में फ़ातिमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से जो क्लास होती है उसको कंडक्ट करती हूँ और इसके अलावा दुख्तारान खतीजा के प्लेटफॉर्म से भी कुछ क्लासेस जो है वो ली हैं। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी हमारी चलती हैं ऑनलाइन फ़ातिमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ही प्लेटफॉर्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम अज़ा में मजलिस अज़ा से भी ख़िताब करने का शरफ़ हासिल होता है। और इन सब चीज़ों की से हटकर चूँकि ख़ुजा जमात के अभी 3 सालों से प्लेटफॉर्म 3 सालों से वुमेन काउंसलर रही हूँ, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल ने ये तौफ़ीक दी कि अपने कौम की खिदमत कर सकें। लिहाजा इन 3 सालों में वुमेन विंग की तरफ से जो काम किए हैं उनमें कुछ चीज़ों की संग बुनियाद रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सर फ़हरिस्त हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस हैं जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर होती रही हैं, डिफरेंट एरियाज़ में होती रही हैं, सुलझ बाज़ार, PCHS एंड खारादर में। और इसके अलावा कुरान फ़हमी और कुरान ख़वानी की क्लासेस हैं जो माह मुबारक रमज़ान में हो रही थी। इसके अलावा अताए फ़ातिमा की एक बुनियाद रखी गई है वुमेन विंग के प्लेटफॉर्म से। फिर इसके अलावा बाकी जो दीगर जो चीज़ें चल रही थी, मसलन वेलफेयर के काम 3 सालों में जो काम हमारे पास आए वेलफेयर के, इसके अलावा मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम के और गुसल खाने के हवाले से जो अपनी खिदमात दे सकते थे इन 3 सालों में, उन तमाम खिदमात को अंजाम दिया है। परवरदिगार आलम जो है कबूल फरमाए और मज़ीद इंशाअल्लाह अगर तौफ़ीक़ हासिल हुई तो इससे मज़ीद ज़्यादा काम करने की गुंजाइश बहरहाल हमेशा रहती है, मज़ीद बेहतरी की तरफ और मज़ीद काम इंशाअल्लाह जो भी खुदावंद मुताल की तरफ से तौफ़ीक़ हुई उसको अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा मोहम्मद अब्बास जीवानी है और अक्सर लोग मुझे फ़ातिम जीवानी के नाम से पहचानते हैं। और करीब 7 से 8 साल तक मैंने प्राइवेट स्कूल में अपनी जॉब के सिलसिले में टीचिंग की जॉब की है और इस कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए B.Ed ऑनर्स कर रही हूँ। और इसके अलावा राइट विजन जो कि है UK से मरबूत एक इदारा है, वहाँ पर मैं डिप्लोमा और अदर कोर्सेज़ भी कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मेरे काम के हवाले से जो मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में किया है तो उसमें सबसे पहले दुख्तारान खतीजा, जिससे मैं 10 साल से मुंसलिक हूँ और वहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और वहाँ पर हम मुनफरिद अंदाज से टीचिंग और अपनी पढ़ाई को जो दीनी तालीम है उसको हम करवा रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जो कि सफ़ीना अबादुल्ला के नाम से है
और ये जो क्या है पूरे साल काम कर रही है। और इसमें हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मिलकर और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि वो दीनी लेवल पर हो, वो जिस्मानी तरबियत हो, ज़हनी तरबियत हो, हर हिसाब से हम उस पर काम कर रहे हैं। यानी कि हम एक्सपर्ट्स अगर कुरान के हैं तो उसके साथ हम इंटरनेशनल कारी के ज़रिए काम करवा रहे हैं। इसी तरीके से हमने ICAN के साथ मिलके काम करवाया। इसी तरीके से हम डिफरेंट अभी मज़ीद 2 प्रोजेक्ट्स हमारे इंशाल्लाह आने वाले हैं सफ़ीना अब्दुल्ला के प्लेटफॉर्म से। आज़ादारी वर्कशॉप हमने करवाई है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास मैं सादकैन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोग सब जानते होंगे कि स्काउट है, और वहाँ की वुमेन विंग्स में मैनेजिंग की काम वहाँ पर कर रही हूँ पिछले 15 साल से, जो कि नियाज़, नज़र नियाज़, बस सर्विसेज वगैरह के काम कर रही हूँ। उसके साथ भी मैं अपनी खदमात दे रही हूँ। इसके अलावा कोविड से पहले मैंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर आगा खान ख़वातीन का जो एक पार्क है वहाँ पर मुख्तलिफ़ गेम्स इंट्रोडक्शन करवाई हमने। गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दिया। और फिर इसके बाद वहाँ पर हमने लेडीज़ के लिए स्केटिंग, योगा, आर्चरी, टाइकोंडो वगैरह करवाया। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जमात के साथ काम कर रहे हैं। और बस इंशाल्लाह आगे भी पूरी कोशिश है कि हम वसी पैमाने पर अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुकैना हुसैन इब्राहीम है और मेरे वालिद का नाम यासीन अली सयानी है। हुसैन अली इब्राहीम मेरे शौहर का नाम है। अगर मैं अपने ख़ानदान के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो उस पर शायद मुझे बजा तौर पे फ़ख्र है कि हाजी नाजी की मैं ग्रैंड डॉटर हूँ। तो ये वो हवाला है जो मुझे हमेशा फ़ख्र करने पे मजबूर करता है। और मेरे वालिद जो राह निजात के साथ वाबस्ता रहे हैं उसमें पूरा दिन जो घर पे माहौल देखा था वो अदबी माहौल देखा है कि किस तरह उर्दू आर्टिकल्स को लेके गुजराती में ट्रांसलेट करना और मोहसिन कौसरी के साथ काम करना। तो बचपन से पढ़ाई लिखाई की तरफ ताल्लुक़ रहा है। इसे बदनसीबी कह लीजिए, अब क्या कह लीजिए कि शायद मौका नहीं मिल सका कि जमात की तरफ काम करती। हाँ, 2022 में मैंने इंक्लूसिव समर कैंप ज़रूर अरेंज किया था अलमीज़ान के साथ, खदीजा के साथ मिलके, और मेंटल हेल्थ पे काम किया था। अगर आप प्रोफेशनली मुझसे मेरे बात करेंगे मैरिटल पे तो इब्राहीम्स फैमिली और दाऊद नासिर से मेरा ताल्लुक़ है। उसके अलावा पढ़ाई में मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है, BA और मास्टर्स इन एजुकेशन हूँ। उसके IBA के साथ मैंने 2019 में पहली मर्तबा टीचर्स ट्रेनिंग की बुनियाद रखी। मैं उनकी फैकल्टी नहीं हूँ, उन लोग ने मुझे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया। बेहतरीन बात शायद मुझे ये लगी कि उस वक्त 10 में से 7 के करीब ख़वातीन हमारी कम्युनिटी की ख़वातीन थीं, जिसमें खदीजा और सुकैना, हसनैन और उनके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो शामिल हैं। मुझे खुशी है एटलीस्ट मैंने अपनी ख़वातीन को कम्युनिटी में रहकर ना सही, कम्युनिटी बाहर ही सही, उन्हें वो मौक़े दिलवाए जहाँ वो ट्रेनिंग के ज़रिए अपना आप कमा सके, वैसे भी अपना नाम कमा सके। वैसे भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सिंध गवर्नमेंट पुलिस के साथ काम करती हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट और साइको सोशल सपोर्ट की, इनके मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। इसके लिए मुझे कराची की तीनों जेल में विज़िट करना पड़ता है, विमेन, जुवेनाइल और मलीर जेल में। इसके अलावा सिंध स्पेशल नीड गवर्नमेंट के साथ मेरा काम है, जहाँ मैं लीड टीचर ट्रेनर और इंटीरियर सिंध और कराची के डायरेक्टर, हेड और मैनेजमेंट को स्पेशल नीड्स के लिए ट्रेनिंग देती हूँ। सो आपको इतना सा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो उन बच्चों के लिए है जिससे शायद सारा माशरा कह देता है कि ये पढ़ नहीं पाते, जिसमें मैं यकीन नहीं करती, क्योंकि हर कोई पढ़ सकता है, सिर्फ तरीका अलग होता है, तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसके साथ साथ इस वक्त जो मेरा काम है वो लर्निंग लैब पे एज ए कंसल्टेंट एंड वन ऑफ द मेजर डायरेक्टर्स है। ये एक ग्लोबल कंपनी के अंडर में काम करती है, ठीक है। साथ साथ मैंने स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोग्राम किया है जो UK से है, जिसका वली असर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैं 8 साल तक वाबस्ता रही थी। इसके अलावा एक रिनाउंड स्कूल के साथ मैं थी जहाँ से UK से हमें सैप करवाया गया। वो एडल्ट्स और बच्चों की जो ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड और एडल्टहुड ट्रॉमास पे काम किया जाता है, वो मेरे प्रोग्राम्स में शामिल है। उसकी वाहिद मैं इस वक्त पाकिस्तान में प्रैक्टिशनर हूँ। RBT की पाकिस्तान की 100 में से वाहिद खोजा कम्युनिटी की RBT
रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिस तरह आप लोगों के कुछ चीज़ें आपको रीन्यू करवानी पड़ती हैं, वो सर्टिफिकेट मैंने रीन्यू नहीं करवाया, मैं उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करती हूँ। लेगो प्रैक्टिशनर के लिए मैं सर्टिफाइड हूँ। लेगो को किस तरह इस्तेमाल किया जाए अल्जाइमर्स में, डिमेंशिया में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ADHD में, ऑटिज़म में, और जिन बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम होते हैं, डिस्लैक्सिया, डिस्ग्राफिया, उस चीज़ के लिए मैं पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स के साथ भी वाबस्ता हूँ। उसके अलावा अगर आप कहें तो शायद बेसिकली आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं एक उस्ताद हूँ, क्योंकि वंस एन एजुकेशनिस्ट ऑलवेज एन एजुकेशनिस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे सिर्फ ये छोटी सी इल्तिजा है, हाँ मैं अब तक काम नहीं कर पाई कम्युनिटी के लिए, मगर दिल बहुत करता है, क्योंकि शायद ये चीज़ खून में है। कुछ चीज़ होती है वो आपके खून में रन करती है, जैसे बीमारियाँ। तो ये चीज़ जो है, हो सकता है अगर आ जाऊँ तो वो इंशाल्लाह ज़रूर अताए फातिमा के प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगी। शुक्रिया। नहीं, पहले इंट्रो कंप्लीट कर लें आप तो। अच्छा, अबुल भाई से चलिए। तो अबुल भाई का माइक है ना? No, you want? Okay. It's on. Ali, mic को जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। इनिशियल प्रोग्राम ये था कि introduction of the panels, I would have given a prelude, but we have already started. हमने ख़वातीन का इंट्रोडक्शन कर लिया है जो हमारी वुमेन काउंसिलर की कैंडिडेट्स हैं। इस मर्तबा अल-मीज़ान इज़ फील्डिंग 6 न्यू कैंडिडेट्स। 6 हमारे नए कैंडिडेट्स हैं 18 में से, विच इज़ जो 33% बनते हैं। और ये हमारी मीज़ान की आइडियोलॉजी और फ़िलॉसफी में है कि हम एक नर्सरी ऑफ लीडरशिप की तरह देखते हैं जमात सर्विस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस के लिए ग्रूम हो जाएं। इलेक्शंस एंड कम्युनिटी सर्विस इज़ जस्ट लाइक, जैसे कि नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आगे जाके नेशनल सर्विस के लिए भी ग्रूम हो जाएं। तो हर टेन्योर में, जब से अल-मीज़ान पैनल जमात की मैनेजमेंट में है 2009, हर टेन्योर में हमने 4, 5, 6 न्यू कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, ताकि न्यू फेसेस सामने आए, पर्सनालिटीज़ चेंज हों, लेकिन इस टोटल ड्यूरेशन में उसूल चेंज नहीं हुए, आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। वक्त के तकाज़े चेंज हुए, पर्सनालिटी चेंज हुई, लेकिन प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए। और यही हम अगर हमारे इमाम का दौर देखें कि फ़र्स्ट इमाम से लेकर 12th इमाम तक फेसेस बदले, लेकिन ड्राइविंग आइडियोलॉजी सेम रही। अगर वक्त के तकाज़ों के साथ आइडियोलॉजी बदल जाए तो वो लीडरशिप में, डिवाइन लीडरशिप का रिफ्लेक्शन नहीं होता। और मैं एक चीज़ और भी कह दूं कि जहां एक तरफ हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास नर्सरी ऑफ लीडरशिप है, और कोई ये बात कहे कि 15 साल से हम अबुल हसन को देख रहे हैं, तो बेफिक्र रहें, ये मेरा लास्ट टेन्योर होगा एज अ कंटेस्टेंट कैंडिडेट। लेकिन कुछ ख्वाहिशात हैं जो इंशाल्लाह डिलीवर करके जाएंगे। विद दिस मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं, और फिर हमारे ओबीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। माय फादर्स नेम वाज अब्दुल रसूल, एंड वो मशहूर थे, या उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थे शहर में, वो
मजालिस अज़ा का रिले ट्रांसमिशन होता था। वो खोजा मस्जिद खारदर के ट्रस्टी थे और उस वक्त जो सिस्टम था बेसिक डेमोक्रेट्स का, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सोल्जर बाज़ार। माई ग्रैंडफादर वॉज दादा हाजी ग़ुलाम हुसैन जेठा भाई, और उनकी भी बेतहाशा सर्विसेज हैं कम्युनिटी में। कराची के कई मसाजिद इमाम बारगाह उन्होंने क्रिएट किए, और शायद ही 1960s का कोई ऐसा खोजा मेंबर था जो उनको नहीं पहचानता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो सोशल रिलीजियस नेटवर्क में काम कर रहा हूँ उसमें खोजा मस्जिद ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, पाक मरहम एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। जमात की वाबस्तगी मेरी 2006 से है। मैं IBA का ग्रेजुएट हूँ। 1985 मैंने ग्रेजुएट किया था एज इन द मार्केटिंग। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद 18 साल मैंने IBA में पढ़ाया है। माय सब्जेक्ट्स वर स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। कोर्सेज डिज़ाइन भी किए हैं और कंडक्ट भी किए हैं। 1999-2000 में IBA का एक की कॉन्फ्रेंस थी, रीडिज़ाइनिंग द करिकुलम एट IBA, जहां मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था। मैंने चैलेंज किया था सिस्टम को कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिसको 4 महीने में पढ़ाया जाए, स्पेशली उस वक्त के जहां जो अफराद IBA में एनरोल होते थे वो एक ग्लोरीफाइड मैनेजर की तरह की ख्वाहिश से एनरोल होते थे। आई हैड प्रपोज्ड ए सेपरेट इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। Alhamdulillah, that paper was accepted. The idea was conceived, and in about 2005 I was offered to lead that institute. 2006 में मुझे जमात ने इनवाइट किया एजुकेशन बोर्ड ज्वाइन करने के लिए, तो I switched my engagement from IBA to the education board of KPSIJ. 2006 में एजुकेशन बोर्ड ज्वाइन किया और 2009 में जमात मैनेजमेंट में एंट्री मिली थ्रू अलमीज़ान। 2009 से 2012 आई वाज द प्रेसिडेंट। उसके बाद 2012 से लेकर 2018 तक मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा, और 2018 से अभी 2024 तक because of the support of my community members and to whom I thank कि जिन्होंने मुझे फिर एज प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। इस पूरे ड्यूरेशन में मेरा जो फोकस था, ख़्वाह वो IBA हो या जमात हो, वैल्यूज़ पे था। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली टीचर एट IBA कि जहाँ क्लास की सिटिंग में जेंडर सेपरेट बैठते थे, लेडीज़ एंड जेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली। Every class ended with 10 minutes on ethics, उस बिजनेस डोमेन के जो क्लास में पढ़ाया जाता था। जमात में आने के बाद भी वैल्यू एजुकेशन और कुरान एजुकेशन इनकलकेट किया हमने सिस्टम्स में। हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिए जो माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं, और अभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं कि जिसका चार्टर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सेप्ट हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि ये लास्ट टेन्योर एज ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट होगा मेरा 2024-27, और ख्वाहिश है कि जाने से पहले इस 2024-27 के टेन्योर में इंशाल्लाह इस कम्युनिटी को, हमारे मेंबर्स को फातिमा यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा पेश करूं और इमाम ज़माना की खिदमत में भी ये तोहफ़ा पेश करूं। थैंक यू। आई नाउ रिक्वेस्ट दी माय अदर OB कोलीग्स। थैंक यू अबुल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद हसन अकबर अली मेरा फुल नेम है, मोहम्मद हसन अकबर अली मुंद्रावाला। लोग जनरली मुझे हसन अकबर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा लगा अबुल भाई का पूरा इंट्रोडक्शन सुन के। माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड और हाई रैंकिंग फैमिली फ्रॉम विच ही बिलोंग्ड। मैं एक बहुत हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ।
और मेरा जो इनिशियल स्टेज था, मोस्ट ऑफ यू ब्रदर्स डोंट नो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मैं अब चूंकि अबुल भाई ने आज छेड़ा है तो मैं भी थोड़ा सा इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ। हाजी वली फैमिली ददियाल है मेरे, अली मोहम्मद इस्माइल जस्सा फैमिली मेरे ननिहाल, बहुत ही सिंगल ब्रेड अर्नर मेरे फादर मरहूम गुलाम अब्बास स्कूल से मैंने पढ़ा इनिशियल एजुकेशन, और जब मैंने मैट्रिक पास किया तो डीजे साइंस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। मुस्तफ़ा हिमानी मेरा बचपन का दोस्त, नर्सरी से लेकर इवन डीजे साइंस कॉलेज में भी साथ था। जब फर्स्ट ईयर में मैं था मेरे फादर का इंतकाल हो गया तो ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर, सो आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू कंटिन्यू एंड लुक आफ्टर हिज वेरी स्मॉल बिजनेस। लियारी के इलाके में, चाकीवाड़े के इलाके में छोटी सी दुकान, वहाँ बैठकर मैंने 15 साल बिजनेस किया और वहीं बैठकर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने प्राइवेट उसी दुकान पर बैठकर किया। बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वहीं से प्राइवेट पढ़ा। मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने वहीं से किया। LLB लॉ भी मैंने वहीं से किया। मेरी ये हिस्ट्री आप में से मेजॉरिटी लोगों को नहीं मालूम होगी। मैं बिजनेस भी कर रहा था, प्राइवेटली पढ़ भी रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अब्बास स्कूल की और खत्री सर की ट्रेनिंग थी कि ऐसा फौजी बनाया था उन्होंने कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। वहीं से बैठे बैठे मैंने लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट की, और लॉ की प्रैक्टिस में मुझे इतनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिली, इतना मुझे मज़ा आया, इतना उसके अंदर नॉलेज है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। होते होते मैं आपको बताऊं कि आप में से अक्सर लोग, यानी कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो मैट्रिक पास करके कॉलेज ना गया हो? बहुत कम। मैं आज के ज़माने में तो आई कांट इमेजिन कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो कॉलेज नहीं गया होगा। आई डिडंट हैव द लग्जरी ऑफ गोइंग टू कॉलेज। मैं आज तक कॉलेज नहीं गया, रेगुलर कॉलेज में आज तक नहीं गया। हर 2 हफ्ते बाद एक दिन जाकर वहाँ एंट्री मारना, वहाँ अटेंडेंस करना, इसी तरह से बीकॉम पार्ट 1, इसी तरह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसी तरह से लॉ, ऐसे ही पढ़ के आखिर जब फील्ड में आए तो 15 साल बिजनेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट almost 30 years I am in law. I am an advocate Supreme Court now. I have done masters in law. I have done masters in international relations. और अब इस वक्त मैंने, अल्लाह पाक ने कहाँ पहुँचा दिया है, आप वालिदैन की, दोस्तों की, जमात के मेंबर्स की, भाइयों की, वेल विशर्स की दुआओं से इस वक्त मैं सर्व कर रहा हूँ एज एडवोकेट जनरल सिंध, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है with the status of a provincial minister. I am also a member of the provincial cabinet, which is the highest decision-making body of the province. I am a member of the Apex Committee, which is the highest security decision-making body of the province. I am also chairman Sindh Bar Council, which means that all the lawyers in the province of Sindh, including Karachi, Hyderabad, Sakkar, Larkana, all the lawyers in the province of Sindh, I am chairman of those lawyers. I am also member of the Provincial Judicial Committee established by the Chief Justice Sindh High Court. By the grace of Almighty, very recently, I have been nominated for Sitare-e-Imtiaz, which is the highest civil award of the Pakistan to be awarded by the President of Pakistan. I have also been nominated for honorary doctorate by the Honorable Governor Sindh. बिफोर एडवोकेट जनरल सिंध मैं सर्व कर रहा था एज एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स। 4 साल मैंने वहाँ पर सर्व किया है, 2019 till 2022. In 2021, I was awarded the Best Prosecutor of the Year award by the President of Pakistan. In 2020 and 2019, in 2020 and 2021, I was awarded the Best Prosecutor of the Year by the Chairman NAB. I was elected as member Sindh Bar Council. I have served as member Appellate Tribunal Sindh Bar Council. I have served as member Executive Sindh Bar Council. I have served as member Managing Committee Sindh High Court Bar Association.
I have assisted a large number of UN associated NGOs, including United Nations Development Programme, Sanjog, Acid Survivors Foundation, and there is a long list of those NGOs which I don't want to elaborate here to save your time. I have assisted the Metropolitan Police UK in a number of murder trials. I have assisted the World Bank in a number of matters. I have been trainer of civil judges at the Sindh Judicial Academy. I was also trainer of law officers at State Bank of Pakistan. I have appeared in more than 30,000 cases, litigation cases all over Pakistan, including Supreme Court, High Court and other courts. I have assisted in legislative drafting of a number of federal laws and a number of provincial laws, जिनकी लिस्ट में आपको इस वक्त नहीं बताना चाह रहा, आपका वक्त बचाने के लिए. I have compiled and published 2 books on Companies Act 2017 and Limited Liability Partnership Act 2017. A large number of my cases have been reported in the law journals of Pakistan. Community services में I am presently serving as Vice President Khoja Pirai Jamaat. I am also presently serving as Honorary Secretary Pakistan Federation. I am also a Pakistan Federation Counselor for World Federation. And before this tenure, 2019 से लेकर 2021 तक, I have served as Member Managing Committee of our Honorable Jamaat, assisted in amendment of Mehfil Murtaza way back, I think in 1997, तकरीबन 20-25 साल पहले, जब मैं फ्रेश लॉयर था, उस वक्त महफिल मुर्तज़ा के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में मैंने सर्व किया. मरहूम शेनी हाजी और हसन अबुल्लो साहब और इन सबको. हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब महफिल मुर्तज़ा का रिनाउंड स्पोर्ट्स का यूनिट है, जिसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ 93 में, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 95 में. लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन ट्रिप्स भी हमने किए थे, खेलने के लिए हम गए थे. देन हम एक अपना इदारा हमने स्टार्ट किया था बच्चों को जेलों से छुड़वाने का. तकरीबन 100 के करीब बच्चे हमने उसमें से जेलों से छुड़वाए. सकीना हुसैन फाउंडेशन उसका नाम रखा था हमने. और इसके अलावा बेतहाशा जितनी हो सकी जमात के लिए और इदारों के लिए, हमारे शिया इदारों के लिए, खोजा यूनिट्स के लिए, ट्रस्ट्स के लिए, जहाँ जिसको एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ी हमेशा हाजिर रहता हूँ. कोशिश होती है कि अल्लाह करे हमारे हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए. गवर्नमेंट ऑफ सिंध से करोड़ों रुपए की ग्रांट्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को हर साल मिलती है. मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि कुछ मेहनतें अल्लाह ने उसका असर मिला, उसका समर मिला. हमारे एजुकेशन यूनिट को करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है, हेल्थ यूनिट को करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है. गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें बसेस दी अल्हम्दुलिल्लाह. गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें, आप मेरा इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं, मैं सोच कर आया था कि मैं नहीं बताऊंगा. कोई चीज छोड़ी भी है मुझे ये बता दे. बस अब रिटायरमेंट को छोड़ दिया अभी मैंने फिलहाल. मैं वाकई हैरान हो रहा हूँ. नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, मेहरबानी. मैं नहीं बताने वाला था और हमने आपस में डिस्कस भी किया था, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना शर्मिंदगी हो रही है बता दूँ. नहीं, अभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी नहीं है. कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि पिछले टेन्योर्स में जिस तरह से काम करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह करे कि अगले टेन्योर्स में भी मौका मिले. अगर अल्लाह की देन है, अगर मौका मिला ज़रूर इंशाल्लाह काम करेंगे. अगर नहीं मिला तो भी बाहर रहकर भी काम करेंगे. जमात हमारा दिल है, जमात हमारी जान है, जमात हमारी इज़्ज़त है, जमात हमारी छतरी है. और हम सब का फ़र्ज़ है, चाहे वो कोई इलेक्शन में कंटेस्ट करे या ना करे, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें. बहुत अच्छी चीज़ ये नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह. आपको याद होगा पिछले टेन्योर में मैंने ड्यूरिंग इलेक्शंस मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी. एक मैंने ये बात कही कि हमारी जमात के मेंबर्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि इस नेगेटिव कैंपेन को जो पिछले इलेक्शन में चला था, इस नेगेटिविटी को रिजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह. मैंने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्शन के रिजल्ट ने बता दिया कि जमात के मेंबर्स का दिमाग माऊफ नहीं हुआ. किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की, वो हाईजैक नहीं हुआ और उन्होंने अपने माइंड से उन्होंने जवाब दिया. ये सारे हम अगले जी अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको थैंक करना चाह रहा हूँ एक्चुअली पीसीएन का शुक्रिया कि उसने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि अब माहौल, अब आप देखिए कल्चर कहाँ चला गया हमारा इलेक्शन का. बहुत पॉजिटिव कल्चर चला गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आकर अब एजुकेटेड डिस्कशन होता है यहाँ पर. अब गाली गलौज का कल्चर खत्म हो चुका है. अब लोग आते हैं
एक एजुकेटेड तरीके से बैठते हैं, अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं, अपने पॉइंट्स बताते हैं, कुछ पॉइंट्स वैलिड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और डेफिनेटली सवाल करना सबका हक है और कंपलसरीली जवाब देना फ़र्ज़ है। अच्छे तरीके से सवाल करना बहुत एहसन बात है, अच्छे तरीके से जवाब देना उससे भी एहसन बात है। तो अच्छी चीज़ है कि हमने इस कल्चर को यहाँ तक डेवलप कर लिया। हमारी जमात डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतनी इवॉल्व हो गई, इतनी मैच्योर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस इलेक्शन का बिल्कुल कलर ही डिफरेंट है, इसका कल्चर ही डिफरेंट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अलमीज़ान पैनल की तरफ से एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको मुनासिब लगे, अगर मेरे भाई दोस्त मुझे अगर इलेक्ट करना चाहें, उनका शुक्रिया। एक छोटा सा आखिरी पॉइंट मैं एक अर्ज करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो गया और बाद में शायद मौका ना मिले, इसलिए कि एक आदमी को इलेक्ट करना, एक अच्छे आदमी को जमात के लिए मैनेजिंग कमेटी के इलेक्ट करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब इंडिविजुअली करते हैं, इंडिविजुअली कंटेस्ट करते हैं, तो एक आदमी को सिलेक्ट करना, एक अच्छे आदमी को, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट को रेलेवेंट काम के लिए इलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है और बहुत आसान बात है। लेकिन एक पूरी टीम को इस तरह से सेलेक्ट करना, इलेक्ट करना, जो सबके सब अच्छे नजर आते हों, अपनी फील्ड्स के रेलेवेंट एक्सपर्ट्स भी हों और डिलीवर भी करते हों काम करने के लिए, इसमें सालों साल लग जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो टीम बनती है और जब वो टीम बन जाती है वो डिलीवर करना शुरू कर देती है, और जब वो डिलीवर करती है तो डोनर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और जमात में डोनेशंस आना शुरू हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2 टेन्योर से हूँ और मैं सिर्फ उस 2 टेन्योर से रिलेटेड बात करूंगा, उसी के लिए वाउच करूंगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 टेन्योर्स में मेरी नज़र में अलमीज़ान पैनल ने एक अच्छे ईमानदार लोगों की तरह काम किया, मेहनत से काम किया, प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया, डोनर्स ने उस पर कॉन्फिडेंस शो किया और जिसका रिजल्ट अभी स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा चेंज जरूरी है, जिस तरह से अभी अबुल भाई ने फरमाया कि इस बार हमारे पास कई यंगस्टर्स आए, कई नए फेसेस आए, हर टेन्योर में आते हैं हमारे पास नए फेसेस, तो अच्छी बात है कि चर्न आउट होना चाहिए और टीम्स में सीनियर्स का एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स की एनर्जी दोनों साइड बाय साइड यूज होनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया हसन अकबर साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने अपना इंट्रो दिया। ये इंट्रो नहीं था, पता नहीं, मैं तो पूरी एक तकरीर थी माशाल्लाह, और तकरीर सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन की थी। आई एम सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अब हम जाएंगे जो जनरल सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अलमीज़ान पैनल की तरफ से, यावर भाई प्लीज़। एक मिनट, अपना जस्ट मैं सिर्फ ये अभी से मेरे तमाम कोलीग्स से माजरत कर लूँ कि ये एक तकलीफ दे सेशन होगा, इसलिए कि हम में से कोई भी अपने गीत गाने का आदी नहीं है। मैं जिस कर्ब से गुजरा वो मेरा खुदा जानता है और यावर उससे ज़्यादा कर्ब से गुजरेगा और बाकी अफराद भी। तो अगर कोई इंट्रोडक्शन में कोताही हो जाए तो उसको डिस्काउंट कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह यावर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यावर अब्बास कुमैली। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक मैंने हबीब स्कूल से किया, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से इंटर किया, बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी के बाद अपना MBA इक़रा यूनिवर्सिटी से 2002-2003 में एज अ मेजर्स मेरे फाइनेंस और MIS थे। उसके बाद अपना बिज़नेस शुरू किया, कराची में टिम्बर इंपोर्ट का बिज़नेस 2003 से शुरू किया। 2011 में हालात की वजह से कराची से मूव होना पड़ा इस्लामाबाद। 2014 तक इस्लामाबाद रहा और वहाँ पर भी अपना वुड का बिज़नेस कंटिन्यू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोनों सेटअप्स चला रहा हूँ। सोशल सर्विसेज का आगाज़ सन 2000 से गुसल खाना कमेटी से किया, यानी कि तालिब इल्मी के दौर से ही गुसल खाना कमेटी, नजफ़ी हॉल, राउंड टेबल दीनियात क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नजफ़ी हॉल में तो एसोसिएटेड नहीं हूँ, लेकिन राउंड टेबल से एसोसिएटेड हूँ। जमात में पहली दफ़ा 2015 में अलमीज़ान ने नॉमिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर आया। इनिशियली 2015-18 के टर्म में सेक्रेटरी FRC था, सेक्रेटरी FRC के अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, कंस्ट्रक्शन कमेटी में था। कंस्ट्रक्शन कमेटी के साथ 2016 में फिर एडिशनली मुझे सेक्रेटरी हेल्थ बोर्ड का चार्ज दिया गया और 2016 से हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ। 2018 और 21 के टर्म में इसी तरह इन कमेटीज़ के साथ वेलफेयर कमेटी ज्वाइन की। 2021-24 में अलमीज़ान की तरफ से एज अ जॉइंट सेक्रेटरी नॉमिनेट हुआ। कामयाब होने के बाद
हम ओबीस को, हर ओबी को 6 कमेटीज़ दी जाती हैं। यानी मेरे पास गुसलखाना कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, हाजी नाजी लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, वेलफेयर और इसी तरह फातमिया हॉस्पिटल की कमेटी थी। इस दफ़ा अलमीज़ान की तरफ से एज अ ऑनरी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए अपनी सर्विसेज पेश कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम से दुआगो हूँ कि अपनी इस 25 साल की मेहनत को 1.5 मिनट में मैंने बयान किया। परवरदिगार इन तमाम कोशिशों को कबूल करे इंशाअल्लाह, और हम सब को ये तौफीक दे कि हम जो कुछ भी करें वो लिल्लाह, खुदा के लिए करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मेरे ख्याल से वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ हसन अकबर साहब उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़। क्या औकात के मैं रज़ा नूरानी भाई का इंट्रोडक्शन कराऊं। रज़ा भाई हमारे लिए एक आइकन का दर्जा रखते हैं। रज़ा नूरानी भाई को जमात का कौन सा मेंबर है जो ना जानता हो। मेंबरशिप का मामला हो या गुसल खाने का मामला हो या चैरिटी का मामला हो या राशन का मामला हो या कोविड में मामला हो या सैलाब का मामला हो, हमारा सेंटर फुल बैक जो होता है हमारी जमात का, वो रज़ा भाई हैं। रज़ा नूरानी भाई इस वक्त भी ड्यूटी दे रहे हैं जमात की ऑफिस में, क्योंकि मेंबरशिप कार्ड्स और मेंबरशिप से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें ओवरलोड है काफ़ी, और वो आए थे यहाँ पर, आकर वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सके माजरत के साथ। तो मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रज़ा भाई इंतहाई मुखलिस इंसान हैं। हम उनको रज़ा भाई को हम इस तरह से फॉलो करते हैं, हम जितने यंगस्टर्स हैं जितने यहाँ पर, और इंक्लूडिंग मैं थोड़ा शायद कम यंगस्टर हूँ, लेकिन जितने लोग हमारी जमात में इस वक्त मैनेजिंग कमेटी में हैं, रज़ा भाई को काम के मामले में हम में से कोई बीट नहीं कर सकता। रज़ा भाई का नाम पिछले 23 साल से मेरे ख्याल से, या 30 ईयर से, 23 या 30 ईयर से वो मैं भूल गया, वो सर्व कर रहे हैं जमात को, हर फील्ड में सर्व कर रहे हैं, हर जगह सर्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बिज़नेस वगैरह तो उनका शायद ख़त्म हो चुका है जमात की एक्टिविटीज़ की वजह से ही, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 24 घंटे आपको जमात में सर्व करते हुए नज़र आएंगे। तो रज़ा भाई हमारे यहाँ अलमीज़ान पैनल की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना बड़ा एसेट है रज़ा भाई हमारी जमात का कि उनको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट जो हैं वो अस्कर भाई हैं, और अस्कर भाई एज ए ट्रेजरर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अस्कर भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अस्कर अली बसरा वाला है और मैं करंट टर्म में लास्ट इलेक्शन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अस्कर अली बसरा वाला है। मैं करंट टर्म में ऑनरी ट्रेजरर के तौर पे इलेक्ट हुआ था और अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा हूँ वेरियस सब कमिटीज़ के अंदर। जैसा पॉइंट आउट किया गया कि तकरीबन हर ओबी को 5 से 6 एरियाज़ दिए जाते हैं सब कमिटीज़ के जो लीड कर रहे होते हैं। तो मेरा डोमेन मेरे एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड ही रहा है, जिसमें फ़ाइनेंस, ऑडिट, HR, IT, ट्रांसपोर्ट, डोनेशन बॉक्स, इस तरह की सब कमिटीज़ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मैं देखता रहा हूँ। इसके अलावा एक एडेड हमने इनिशिएटिव इस बार यूथ का लिया था, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। ऑल इन ऑल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो जनरेशनल सोशल वर्क का ही रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा लेट इसको ज्वाइन किया है एज़ कम्पेयर टू माय पेरेंट्स और माय ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने लास्ट टर्म में फॉर्मली ज्वाइन किया था इस अपनी जर्नी को सोशल सर्विसेज की एज ऑनरी ट्रेजरर, और अब कोशिश की है कि अपनी जिस हद तक हो सके, जिस लेंथ तक जा सकूं, अपनी सर्विसेज को और अपनी एक्सपर्टीज़ को कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। बैकग्राउंड अदर देन दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आई हैव आल्सो डन माय MBA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची। Other than that, I was working with Ferguson, AF Ferguson and Co. For like 6 years. उसके अलावा मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम किया है, मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया है। लास्टली मैं आई वाज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी एट वन ऑफ द ऑयल एंड गैस कंपनी।
Then I left the employment and pursued my own full-time consulting business, and now I'm leading and serving local and international clients from two of my basically companies. One is registered in US and one is registered in Pakistan. So this is all as an introduction. We'll speak later about the governance and the work that we have done later in the later section. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मेहदी नायानी है। आई एम सन ऑफ मुश्ताक हुसैन नायानी। करंटली इस टर्म के अंदर आप लोग सबकी वोटों से और आप लोग सबकी दुआओं से मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा। इस टर्म के अंदर मैंने एज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी जो हॉस्पिटल के अफेयर्स को लुक आफ्टर करती है उनको ओवरसी किया, एंड जो हमारे हेल्थ बोर्ड है उसका मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ। दिस टर्म के अंदर मेरी फिलहाल जमात के अंदर ये चीज़ें रही हैं। प्रोफेशनली आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ 2010। मैंने अपना MBBS 2010 में किया था, फॉलोड बाय नेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन इन नेफ्रोलॉजी, फॉलोड बाय दुबई हेल्थ बोर्ड स्पेशलिटी एंड यूरोपियन स्पेशलिटी बोर्ड क्वालिफिकेशन। Currently, I am serving as head of nephrology department at Patel Hospital. I am also the chairman of pharmacy and therapeutic committee in the same institution, and also the member of the executive consultant committee. इसके अलावा मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल में, followed by I am also consultant of nephrology at National Institute of Cardiovascular Diseases. I'm also serving consultant at the Aga Khan University Hospital, and also I'm a director of the dialysis unit of the Park Night Welfare Trust. इसके अलावा besides my medical services, hospital management and different initiation of services के अंदर consultations में मेरा काफ़ी ज़्यादा तक किरदार है, एंड इन्हीं सारी सर्विसेज को लेके मैं KPISIJ में भी सर्व कर रहा हूँ और ट्राइंग माई लेवल बेस्ट के हॉस्पिटल की चीज़ों को भी जो है और हेल्थ की चीज़ों को भी हमारी जमात की तरफ से इसी जज्बे और इसी अंदाज से उसको फुलफिल कर सकूँ। थैंक यू। जी मोहसिन भाई प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। थैंक यू अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और वेरी सॉरी फॉर काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड वाचिंग। अली भाई थैंक यू वेरी मच टू PCN फर्स्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत खुशी होती है, जैसे हसन भाई ने भी कहा, इट्स वेरी वेरी गुड टू सी इलेक्शंस डन इन दिस वे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहसिन अली घीवाला है। मेरे फादर का नाम है यासीन अली घीवाला, जो वाइस प्रेसिडेंट थे खोजा जमात के अर्ली 80s में, और वो शहीद हमीद अली भुजानी अंकल के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे थे और काफ़ी इन्वॉल्व थे जमात में। उसके बाद मेरे भाई हैं मरहूम इमरान अली घीवाला, वो ख़ुद भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने काफ़ी सोशल सर्विसेज यहाँ पर भी दी हैं और दूसरे एरियाज़ में भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू बिलोंग टू अ फैमिली जिन्होंने काफ़ी कोशिश की है कम्युनिटी के लिए एंड ह्यूमैनिटी के लिए। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गेस मेरी भी बनती है कि मैं जो कुछ कर सकूँ इंशाल्लाह उसको आगे दूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं कि O लेवल्स और A लेवल्स के बाद मैं इंग्लैंड चला गया था, वहाँ मैंने बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से मैनेजमेंट साइंसेज में, और उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मैनेजमेंट में। हमारा यहाँ फैमिली का बिज़नेस है, गारमेंट्स का, हम एक्सपोर्ट करते हैं और मैं वो मैनेज कर रहा हूँ पिछले 25 साल से अपने भाइयों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने बरकत दी है, सो उसमें भी काफ़ी सीखा है, स्पेशली लोगों के साथ काम करने के लिए, लोगों के साथ HR लेवल पर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई है। जहाँ तक मेरी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस हैं, मैं मेंबर हूँ टेक्निकल कमेटी का। यूथ एम्पावरमेंट सिंध गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मैं मेंबर हूँ उसकी टेक्निकल कमेटी का, जो यूथ एम्पावर करता है लोगों को जॉब्स के लिए, स्पेशली यूथ के लिए जॉब क्रिएशन करता है। मेंबर हूँ मैं पाकिस्तान UK बिज़नेस काउंसिल का, पाकिस्तान मालदीव्स बिज़नेस काउंसिल का, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेलीगेट्स के साथ बाहर के मुल्कों से आप बिज़नेस को ग्रो कराते हो पाकिस्तान के लिए, एंड ऑब्वियसली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स।
इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ILO कहते हैं, उसके एक स्कोर प्रोग्राम का मैं एक की मेंबर हूं जो डेवलप करता है उनकी पॉलिसीज़ और किस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और लेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर करें। इसके अलावा स्पोर्ट्स का शौक़ है, हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब के साथ बचपन से वाबस्ता हूँ। महफिल मुर्तज़ा के साथ वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब अपने टाइम में, अब तो नहीं बट उस ज़माने में। As far as Jamaat is concerned, I'm currently the member of managing committee. Last tenure 2021 का भी जो चल रहा है उसका मैं last time elect होके आया था। चूँकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से शौक़ है तो I have been involved in the HR sub committee, और उसके साथ साथ चूँकि स्पोर्ट्स और यूथ के साथ एक कनेक्शन है तो मैं स्पोर्ट्स सब कमेटी में हूँ, जहाँ पर कोशिश की हमने स्पोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए इस टेन्योर में। अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ब्लेस्ड, हमारी क्रिकेट टीम्स, फुटबॉल टीम्स अब डेवलप हो गई हैं, इंगेजमेंट बढ़ गया है बच्चों का स्पोर्ट्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एक निगलेक्टेड एरिया है, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स एक निगलेक्टेड एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात के अंदर पिछले लास्ट 2-3 साल में यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई विद द होल टीम। उसके साथ मैं वर्ल्ड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं सफदर जाफ़र साहब, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया हुआ है एज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट काउंसलर फ्रॉम पाकिस्तान और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। सो मैं वर्ल्ड फेडरेशन के साथ भी कनेक्टेड हूँ पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली फॉर द खोजा कम्युनिटी। जो मेरा पर्सनल पैशन है, जो मुझे बहुत फ़ख्र है, वो है कि मैं फ़ातिमिया हॉस्पिटल की गवर्निंग बॉडी में हूँ। और फ़ख्र इसलिए बिकॉज़ मुझे वाकई में बहुत कुछ सीखने मिला है अपनी टीम मेंबर्स के साथ बेतहाशा। मेरा पर्सनल पैशन है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और कोशिश होती है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, फ़ातिमिया हॉस्पिटल, फ़ातिमिया एजुकेशन नेटवर्क, फ़ातिमिया स्पोर्ट्स सेंटर, ये हमारे इंस्टीट्यूशन, ये हमारी एक जेम, एक डायमंड है, ये हमारे लिए फ़ख्र के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। और मुझे शौक़ है कि इसको ऑपरेशनली एफिशिएंट करें, बेटर करें, टीम के साथ मिलकर इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, ताकि हमारी ना सिर्फ कम्युनिटी का बल्कि शियत का नाम बेहतर हो। सो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी लकी वर्किंग विद अ वेरी क्लोज टीम इन द GB। हम लोग फ़ातिमिया हॉस्पिटल जो एक लॉस मेकिंग मुश्किल सिचुएशन से गुजरा था, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मैनेज्ड टू टर्न इट अराउंड, और इस साल इंशाल्लाह हम प्रॉफिट में जाएंगे। और ये वो सारे प्रॉफिट्स हैं जो हम आगे डिस्काउंट्स की मद में अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए करते हैं। तो इन अ वे ऑपरेशनली एफिशिएंट अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे तो ना सिर्फ हमारी शियत का एडवांटेज है बल्कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को भी इसका एडवांटेज मिलता है। और हमें शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह इसको आगे लेके जाएं। इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है, शरई जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से, बट ये हमारे बीबी फातिमा के नाम पर है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुगेदर टू सेव द इंस्टीट्यूशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ ब्लेस्ड मी कि मुझे मौका मिला है। और आई थिंक एक और फ़ख्र की बात यह है, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा हूँ, टीम अल मीज़ान का, जहाँ मैंने बेतहाशा सीखा है और इन लोगों के साथ काम किया है जो वाकई में इंस्पिरेशन है। अबुल भाई गोकल, आगा शहीदी, हसन अकबर भाई, यावर कुमैली भाई, रज़ा नूरानी भाई, अकील बांजी भाई, ये सुपर स्टार्स हैं। जितना मैंने इन लोगों से सीखा है, जो इनकी सर्विस की स्पिरिट देखी है, अल्लाह करे कि मेरे अंदर भी वो आ जाए। और चूँकि फाइनली मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो अक्सर मैं अपने फारिग वक्त में सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली इंट्रो है सिर्फ, और बस आखिरी लास्ट अब आगे मैनिफेस्टो है, तो ऑलरेडी हमारा 1 घंटे बस मैं इसको इसलिए फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि कोई मसला नहीं, बस मुझे वो चूँकि आपको नहीं मेंशन किया, सॉरी। बस ये है कि जब मैं फारिग वक्त होता है तो बातें करते करते स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उस पर क्रिकेट पे कमेंट्स करता हूँ, तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट फंसती रहेगी जब तक मुझे टीवी पर चांस मिलेगा। थैंक यू अली भाई, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अकील भाई को प्लीज़ अकील अपना इंट्रो दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकील भांदी है, अकील हुसैन भांदी है। मैं पिछले 15 साल से मीज़ान पैनल के साथ काम कर रहा हूँ और कब्रिस्तान हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा मेंबर तो फैसिलिटेट करना, कहीं भी मेंबर होता है मुझे फ़ोन करता है, मैं कहीं भी होता हूँ वहाँ फ़ौरन पहुँच जाता हूँ। और ये मेरी मेंबर की टीम हमारी जो है, मतलब मीज़ान पैनल की टीम जो हमारे साथ मेरे साथ हर वक्त साथ देती है मेरा, मैं वो कर रहा होता हूँ। और मैं महफिल मुर्तज़ा दादन, महफिल अब्बास अलमदार, वहाँ से बचपन से ही मैं काम कर रहा हूँ। अंजुमन तेरे तुदा मैं चेयरमैन हूँ माशाअल्लाह से। और अपने हो संभालने से ही मैंने टोटल एक्टिविटी चालू कर दी थी। दीदर बार अंदरूने दिन में भी हम जाते हैं रातन बांटने।
और दीदर ताम मैं कर रहा होता हूँ, बाहर भी और अंदर भी, दमाद में भी। और दमाद में तब से पहले रात तो मेरे कोई भी फ़ोन आता है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, मैं वो फ़ोन उठाता हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल का फ़ोन हो या कहीं का भी फ़ोन हो, तो मैं बिल्कुल अवेल करता हूँ और फ़ौरन मैं वहाँ पे तोतीत करता हूँ पहुँचने की। जितना मेरे पास टाइम होता है या तो फ़ोन पे काम करता हूँ या तो फिर मेंबर बोलता है अकील भाई आप आ जाओ, तो मैं फ़ौरन उधर पहुँचता हूँ और उनको मतलब उनकी एमरजेंसी को सर्वाइव करता हूँ। और जहाँ भी मेरे से हो सकता है मैं तोतीत करता हूँ, अपने काम तो अंजाम दूँ पूरी तरीके से। और ये मेरी टीम मेरी सपोर्ट करती है हर वक्त, जैसे यावर भाई होता है, अबुल भाई होता है, मोहसिन भाई होता है, अब्बर भाई होता है, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, तभी मेरे को इन्होंने डिनाई नहीं किया। मुझे मालूम है सारा। मोहम्मद रजा भाई को प्लीज माइक दे दीजिए। चले मैं अली भाई नाराज हो रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि एक्चुअली हमें सिर्फ इंट्रो देना है सर, तकरीर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद रजा बोले। मेरा नाम मोहम्मद रजा शौकत अली ममदानी है और मैं इंशाल्लाह अपकमिंग इलेक्शन में मैनेजिंग कमेटी मेंबर के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। अगर इंट्रोडक्शन में एजुकेशन से स्टार्ट किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ साथ मैं ACC मेंबर भी हूँ। इसके साथ अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स जो कि A.F. फर्ग्यूसन है उससे किया था और करंटली मैं एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी सेक्टर कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उसमें एज अ जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोशल सर्विसेज की तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस फैमिली का पार्ट हूँ जिसमें हर कोई सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस में इंगेज रहा है, चाहे वो फादर हो, मदर हो, भाई हो या बहन हो मेरी। तो मैंने अपनी सोशल सर्विस का आगाज़ आज से 12 साल पहले नजफ़ी वीकली दिनियात क्लास से किया था और उसके साथ साथ मैं पिछले 10 साल से लाइफ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स की अपलिफ्टमेंट, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, उसके साथ इंगेज हूँ मुसलसल तौर पे। उसके साथ मैं एक और वर्किंग ग्रुप का पार्ट हूँ जो फाइनेंस प्रोफेशनल की स्किल इन्हांसमेंट पे और जॉब प्लेसमेंट पे काम कर रहा होता है। अब अगर खुद जमात में सर्विसेज की बात की जाए तो आई एम ब्लेस्ड और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ करंट टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं इनमें से किसी को नहीं जानता जब मैं सिवाय 2 लोग हैं, रज़ा नूरानी और यावर कुमैली के। यावर कुमैली में राउंड टेबल में टीचर रह चुके हैं, लेकिन जिस रूट से मैं आया मैंने खुद अप्रोच किया टीम को कि मुझे काम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अस्कर भाई, मेहदी भाई, मोहसिन भाई ने मुझे मौका दिया और इस टेन्योर में मैंने यूथ सब कमेटी और फाइनेंस सब कमेटी में जमात में काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं हमने, कंसिडरिंग कि मैं खुद यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हमने यूथ के लिए खासतौर पर यूथ इनलाइटमेंट सीरीज़ का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ का पर्पज़ ये था कि यूथ के जो चैलेंजेस है, यूथ के जो एरियाज़ है जहाँ उनको हेल्प या मेंटरशिप की ज़रूरत है तो उन चीज़ों का आगाज़ किया जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के अंदर ही 19 सेशन करवा लिए हैं जिसमें अराउंड 2500 कम्युनिटी मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं और इसके अंदर कम्युनिटी के प्रोफेशनल लोग आते हैं जो एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड के अंदर और वो अपकमिंग यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। इसके साथ साथ हमने यूथ फोरम की बुनियाद भी डाली है और सिर्फ अवेयरनेस के अलावा हमने सिर्फ अवेयरनेस पे काम नहीं किया, साथ साथ हमने MOU साइन किए हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट। हमने 3 MOU साइन किए इसी टेन्योर के अंदर। लास्टली मैं मेंशन करना चाहूँगा फाइनेंस के बारे में कि फ़ाइनेंस के अंदर जो लोग AGM में आते हैं या जो वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि इस बार हमने ट्रेजर प्रेजेंटेशन का भी इस टेन्योर में आगाज़ किया जो कि बहुत अच्छा आपको होलिस्टिक व्यू दे देती है जमात के अफेयर्स के बारे में और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। तो आई एम ब्लेस्ड और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस करंट टीम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अपनी टीम का पार्ट बनाया और मौका दिया कि मैं सर्व कर सकूँ और इसी पर्पज़ के तहत आए हैं इंशाल्लाह। अगर कौम इलेक्ट करती है इंशाल्लाह तो आने वाले टेन्योर में काम करेंगे और नहीं भी करती तो भी हम वैसे भी इस टेन्योर में भी काम कर ही रहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं अकील भाई को मैंने रोका तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं आपको बताऊं मैंने रोका क्यों और मैंने ये जुमला क्यों कहा आपको मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, सब जानते, खाली इनको बताना चाहिए था अकील भाई ये हैं बस, ख़त्म, बस आगे बढ़ जाना चाहिए था क्योंकि वैसे ही जीतना है इनको। जी शाहिद भाई प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद अली खोजा है और मेरा फैमिली नेम जो है वो लालजी है और मैंने अपना बैचलर और अपना मास्टर जो है वो कॉमर्स में किया है। मेरा ज़्यादा अर्सा हैदराबाद में गुजरा है, तकरीबन 40 साल मैंने हैदराबाद में गुजारे
तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी हैदराबाद जमात से मुंसलिक रहा हूँ और मुख्तलिफ़ अहदों में भी काम किया। एजुकेशन जो है वो हमने हैदराबाद में एजुकेशन में बच्चों को लोन्स वगैरह दी और उनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15 साल पहले मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ और कराची शिफ्ट होने के बाद मेरा जो प्रोफेशन जो मैंने यहाँ आकर जो अपना प्रोफेशन अख्तियार किया वो रियल इस्टेट का था। मैं बिल्डर भी हूँ और जो है वो मेरे पास आबाद की मेंबरशिप भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोजर बाज़ार में और तकरीबन पूरे कराची में ही मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट को जो एज ए बिल्डर जो है वो उनको डेवलप कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इस दफ़ा मैंने मैनेजिंग कमेटी के लिए अपने आप को पेश किया है। मेरा इरादा ये है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कम से कम रियल इस्टेट के अंदर और भी दूसरे जगहों पर जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो, लेकिन मैं रियल इस्टेट में और जमात के जो हाउसिंग के जो मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूँ। और अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जमात मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करती है तो उसमें मैं अपना पार्टिसिपेशन शो करूँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वोट देकर कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं PCN का और अलमिज़ान पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आज आप लोगों से बात कर सक रहा हूँ। मेरा नाम वहीद अब्बास जैसानी है, फ़ादर का नाम शब्बीर अली जैसानी। अक्सर कम्युनिटी के लोग मेरे फ़ादर से वाकिफ़ है और उनकी खिदमत से भी वाकिफ़ है। यही जज्बा मुझे भी इस फील्ड में लेके आया है और पिछले 5-6 सालों से मैं जमात के साथ काम कर रहा हूँ और उसके डिफरेंट शोबों में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा डिफरेंट तंजीमों में भी मेरा हिस्सा रहा है और इसनाशरी स्काउट बॉयज़ में भी मैं काम करता रहा हूँ। मैंने एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस वक्त मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ पेपर के हवाले से। मैं अपनी कम्युनिटी से गुजारिश करूँगा कि कमिंग इलेक्शन में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उसे ज़ाया ना होने दें। बहुत शुक्रिया। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीन तेजानी है और मेरे वालिद साहब का नाम दिलावर हुसैन तेजानी है। मेरे वालिद साहब बाय प्रोफेशन बैंकर रहे और उनका तकरीबन सारी ज़िंदगी ही उन्होंने मस्कत में गुजारी। बिकॉज़ ऑफ द एजुकेशन हम लोग वापस उन्होंने हमें ताया के साथ भेज दिया। तो आई कंप्लीटेड माय बेसिक एजुकेशन फ्रॉम BVS पारसी स्कूल एंड ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स कॉलेज से की। उसके बाद वो जर्नी चलती रही एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन बैंकिंग फील्ड से ताल्लुक़ था क्योंकि फ़ादर से इंस्पिरेशन हासिल हुई तो बैंकिंग फील्ड में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरा छोटा भाई, माय मामू, माय चाचा तो सारे ही बैंकर्स रहे तो मैं भी बैंकर ही बन गया। और उसके बाद बैंकिंग डिप्लोमा किया मैंने फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान। उसके बाद फिर बैंकिंग फील्ड में आके इस्लामिक बैंकिंग से मेरा करंटली मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ इंग्लैंड से। उसके बाद जो है वो करंटली मेरा 29 इयर्स का टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है और करंटली मैं जो है वो एक पाकिस्तान की प्राइवेट बैंक का हेड कर रहा हूँ इस्लामिक बैंकिंग का अक्रॉस द पाकिस्तान। जहाँ तक सोशल सर्विस का ताल्लुक़ है तो क्योंकि हम खारादर में पैदा हुए तो बचपन से हमने शौक़ था तो हाशमी वॉलंटियर्स ज्वाइन किया, वहाँ से वॉलंटियरिंग शुरू की, फिर बड़ा इमाम बारगाह पे वॉलंटियरिंग की। उसके बाद फिर हमारी सिंधी खोजा शिया असनाशरी मुहर्रम ट्रस्ट है जो कि 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसमें मेरे दादा फाउंडर मेंबर थे तो वो एक इनहेरिटेंस लेगेसी चलती आ रही थी, वहाँ का मेंबर रहा मैं, इनफैक्ट आज भी हूँ। तो वो 29 ज़िलहज अलम चढ़ने से पहली मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, फिर 12 मुहर्रम करी कुनी, इसके बाद चहलम, तो ये इस तरह सिलसिला चलता है। तो सोशल सर्विस का काम शौक़ था वो करते रहे। 2018 में मुझे अलमीज़ान पैनल से अपॉर्चुनिटी मिली
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं क्वालिफाई हुआ, मुझे सीट मिली, लेकिन कुछ ही अरसे में मुझे कुछ चैलेंजेस आने लगे बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो मैंने अबुल भाई से माजरत की और मैंने छोड़ दिया। तो लास्ट ईयर एक अपॉर्चुनिटी आई तो अबुल भाई ने दोबारा मुझे दावत दी कि अगर आपके पास टाइम है तो आएँ। एक कमिटमेंट तो थी, एक पैशन तो था सोशल काम करने का, तो मैं वापस आया और पिछले 1 साल में मैंने जो है वो खारादर के एक ऑफ़िस को रिवाइव किया। ज़ाहिर है हमारे वहाँ से मेंबर्स वहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है, एक गढ़ है, तो वहाँ पे ऑफ़िस को रेनोवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिव हो गया। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब हमने स्टार्ट किया, तो वो माशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो शॉर्ट से पीरियड में कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो की, और अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि अगर हमें मौका मिला दोबारा तो फिर हम आप मौका देंगे तो फिर इंशाल्लाह और आइडियाज़ हैं और प्लान्स हैं, उसको आगे लेके चलेंगे। तो आई होप वी लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड वोट फॉर अल मीज़ान। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असद नायानी है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद तकी नायानी है। यहाँ मैं अपने दादा का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा बिकॉज आई एम प्राउड टू से दैट आई एम ग्रैंडसन ऑफ बरकत अली नायानी हु वर्कड विद शहीद हमीद अली बुजानी साइड बाय साइड। आई थिंक 9 साल मेरे दादा जो है वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी रहे हैं। और मेरा अगर मैं अपनी पर्सनल मैं बात करूं तो मेरा सोशल सर्विसेज से रिलेशन है लास्ट 20 साल से, बट चूंकि यहाँ बहुत लेट हो गया है तो आई थिंक मैं उसको शॉर्ट रखूं। जमात से मैं इंगेज हूँ फ्रॉम 2019। मुझे रज़ा नूरानी ने, मैं एक NGO के साथ काम कर रहा था, मुझे रज़ा नूरानी ने कांटेक्ट किया था जब हम कोविड विक्टिम्स के लिए काम कर रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम से मैं जमात के साथ इंगेज्ड हूँ। जमात ने मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, इंटरेस्टेड मी विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एज लीड, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स मैंने जमात के साथ किए हैं। If I talk about my educational background, I had did my high school and my bachelor's from Ahmed Jinnah University. If I talk about my professional background, मैं पिछले 24 साल से imports के business में engage हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है। 2012 में मैं दुबई चला गया था और आई केम बैक इन 2018 बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़। और लास्ट 6 साल से मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी काम कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा हूँ। मेरा एक ऑफ़िस दुबई में भी है, मेरा एक ऑफ़िस ईरान में भी है। और आई वुड रिक्वेस्ट द खोजा कम्युनिटी के हमारे मुझे वोट दीजिए, हमारे पैनल को वोट दीजिए। एंड रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द रिज़ल्ट इज़, एज आई टोल्ड कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, आगे जो भी रिज़ल्ट होगा मैं ह्यूमैनिटी के लिए और कम्युनिटी के लिए काम करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अब्बास कपासी है और बाय फैमिली मैं कपासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे चचा मोहम्मद हसनैन कपासी, मेरे दूसरे चचा दिलावर हसन कपासी वो हैं, और मैं ननियाल साइड से मौलू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शौकत मौलू और बाकर मौलू जो महफिल मुर्तज़ा से एसोसिएटेड है, तो मैं उनका वो मेरी ननियाल साइड है। बाय एजुकेशन मैंने मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा CFA लेवल 1 भी किया हुआ है। फिर मैं इस वक्त करेंटली बैचलर्स इन एजुकेशन कर रहा हूँ। 2018 से मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी हूँ और ये सेकंड टेन्योर है कि मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी हूँ। और इसके अलावा मेंबर मैनेजिंग कमेटी एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो है मैंने देखा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन सॉफ्ट लोन, ठीक है, 2021 से 24 तक, यानी इस टेन्योर के अंदर बहुत हाईली जो है वो हायर एजुकेशन सॉफ्ट लोन विद सब कमेटी जिसके अंदर हमारे साथ वॉल्टियर्स थे, उनको जो है देखा है। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह वापस से जो है वो अल मीज़ान ने मुझे ये ऑप्शन दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वापस से कंटेस्ट करूं एज अ मेंबर मैनेजिंग कमेटी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वोट फॉर अल मीज़ान। थैंक यू जी। कारी मेहदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहदी हसन हरियाणी, कारी मेहदी से लोग जानते हैं। इंशाल्लाह खुदा इस ओहदे को संभालने की तौफीक अता फरमाए। बाय प्रोफेशन या बाय एजुकेशन मैं सॉफ्टवेयर आई डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट, और पिछले 24 साल से
डिफरेंट इंडस्ट्री नहीं इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ पिछले 19 साल से अपने जॉब के अंदर और बिज़नेस के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चाहे वो IoT स्पेस हो, फिनटेक स्पेस हो या मैनेज क्लाउड होस्टिंग का काम हो या डिफरेंट जितने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हमारे अफराद हमारे मिल के काम कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जमात के अंदर या सोशल सर्विस के अंदर फॉर द लास्ट 24 ईयर्स मैं सोशल सर्विस में या कम्युनिटी सर्विस में मौजूद हूँ किसी न किसी उन्वान से। जमात में फॉर द लास्ट 15 ईयर्स मैं अलमीज़ान पैनल जब से 2009 से है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ सब कमेटीज़ में इन्वॉल्व रहा और पिछले 4 साल से मैनेजिंग कमेटी के ओहदे पे फाइज रहा। तो थैंक यू अलमीज़ान। और इस मौजू पे मेरे पास जो कमेटीज़ आई वो IT था, मीडिया था। IT में मेरा जो मेजर काम था वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारा अपग्रेड किया। मीडिया के अंदर हमने कनेक्टिविटी को मोर देन डबल किया। इवेंट्स का जो मेरे पास काम था उसमें हमने कोशिश की कि इस तरह के इवेंट्स और बेहतर सक्सेसफुल इवेंट्स कराए विद द हेल्प ऑफ सम वॉलंटियर्स के वर्ल्ड फेडरेशन ने भी अपनी एक्स को अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कराई और वो सक्सेसफुल हुई। टेलीथॉन आपने देखा और इस तरह के कई इवेंट्स। और हम एजुकेशन में देखते हैं तो अबुल भाई के साथ और अदील कपासी के साथ और डिफरेंट टीम के साथ मिलके इस हद तक पहुंचा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनिवर्सिटी चार्टर की तरफ जा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलीजन स्पेस के अंदर हमने इंक्लूसिविटी के साथ तमाम उलमा स्कॉलर्स को मिलाकर अपनी मेंबर्स की रूहानी ग़िज़ा को भी पूरा किया और उसमें ख़ास तौर पे वो तुल्लाब जो नजफ़ हुक्म में उनको भी मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे ताकि वो आएँ और इस पर अपने आप को पेश कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा पेश कर रहे हैं अपने आप को 2024-27 में अलमीज़ान के पैनल में और दुआ करते हैं इंशाल्लाह ये पूरा पैनल कामयाब हो और इंशाल्लाह हमें खिदमत का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और अब यावर भाई कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं तो प्लीज़। बस मैं एक जुमला कहूँगा कि गवर्निंग बॉडी का तस्करा हो और डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा का नाम ना आए, ये नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा ने हमारे साथ दिन रात मेहनत की और आज मौजूद नहीं है अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन सबका तस्करा उनका तस्करा ना हो ये नाइंसाफ़ी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और जमात के तमाम मेंबर्स आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तरह से आपने हमारे साथ मेहनत की, खुदा उसका बेहतरीन अजर दे। थैंक यू वेरी मच जी। अब बात शुरू हो रही है मैनिफेस्टो की, तो मैं माइक दे रहा हूँ अबुल हसन गोकल साहब को, प्लीज़। काफ़ी मैनिफेस्टो बड़ा वाला है। मुझे कहा गया था कि कोई जोक क्रैक नहीं करना, लिहाजा मैं भी 1 या 2 माइक के सिलसिले में कोई जोक क्रैक नहीं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन का मकसद ये था कि हर पैनल अपना मैनिफेस्टो इंट्रोड्यूस करें। मैनिफेस्टो इंट्रोड्यूस करना ख़ुद एक बहुत सीरियस संजीदा एक सीक्रेट इवेंट है और मैनिफेस्टो को डिलीवर करना और ग्रास्प करना उसके लिए ज़रूरी है कि फाउंडेशंस मालूम हों। किसी भी रिलेशनशिप के बुनियाद में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है इलेक्टेड मेंबर्स का और जनरल हमारे पब्लिक का, हमारे मेंबर्स का, वो म्यूचुअल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। अगर हम कुछ प्रॉमिस करते हैं और हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो हमारे कुछ राइट्स हैं जो अगर हमें मिलते हैं तो हम परफॉर्म कर सकते हैं। खोजा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग्स ऑफ अहले बैत पर बेस करती है। हमारे एंसेस्टर्स ने जो कन्वर्ट हुए थे, हमारे एंसेस्टर्स वो अहले बैत की टीचिंग्स की तरफ कन्वर्ट हुए थे और उनकी टीचिंग्स हमारे हर अमल, हमारे हर इंस्टीट्यूशन को रूल करती है। मैनिफेस्टो में जो मुख्तलिफ डायमेंशंस में अभी पेश किया जाएगा, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, इन तमाम के पीछे इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ हैं जो हमने डिराइव की हैं अहले बैत की टीचिंग से और कुरान से। वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन हो, फ़िलासफ़ी ऑफ हेल्थ हो, गवर्नेंस हो, और ये फ़िलासफ़ीज़ इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो पब्लिश होगा तो उसमें इनकी झलक नज़र आएगी। कपल ऑफ मिनट्स मीज़ान के बैकग्राउंड पर कि अलमीज़ान पैनल की फॉर्मेशन पे इसी आइडियोलॉजी और इन्हीं फ़िलासफ़ीज़
की रीज़न थी कि 2008 में कम्युनिटी शिकार हुई थी एक केओस का जो एजुकेशन रिलेटेड था और जिसके नज़रियात से रिलीजन से ताल्लुक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने ये ज़िम्मेदारी अल-मीज़ान पैनल को दी, हमें मुंतखब किया और आपके सामने हैं, आप खुद शाहिद हैं इस बात की कि कितने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान ने उस चीज़ को स्टेबलाइज़ किया और कम्युनिटी दोबारा प्रोग्रेस की तरफ रवां हुई। और माशाल्लाह एजुकेशन का टर्मोइल था और एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा प्रोग्रेस हुई है। अब एज अ रूल ताकि आइंदा कभी ऐसा कोई मरहला नहीं आए, टीचिंग्स ऑफ अहले बैत के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस को चलाना, इस चीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में फातिमा एजुकेशन नेटवर्क, इंशाल्लाह फातिमा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फातिमा हॉस्पिटल, फातिमा स्पोर्ट्स सेंटर ये शामिल हैं। और अभी मैनिफेस्टो हम जो मैं प्रेजेंट करूँगा, कुछ पिलर्स कुछ हसन भाई प्रेजेंट करेंगे। इसमें इन इंस्टीट्यूशंस में हम क्या एस्पायर कर रहे हैं उसका जिक्र होगा और हम कम्युनिटी के लिए क्या एस्पायर कर रहे हैं उसका जिक्र होगा। हमारे सर्विस डायमेंशंस के 6 सुतून हैं, मैनिफेस्टो के 6 सुतून हैं। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड वेलफेयर जो हसन भाई प्रेजेंट करेंगे, हेल्थ डॉक्टर मेहदी नयानी प्रेजेंट करेंगे, एजुकेशन आई विल प्रेजेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स आई विल प्रेजेंट, गवर्नेंस अस्कर भाई प्रेजेंट करेंगे और रिलीजन यावर भाई प्रेजेंट करेंगे। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था तो प्रोफेशनल पैनल में भी बैठा हुआ था, आई विटनेस द प्रेजेंटेशन और मेंबर्स में भी। एक चीज़ ज़रा सी क्लैरिटी कर लूँ कि मैनिफेस्टो में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस होने चाहिए और होते हैं, और हम इस टाइम को उसकी मेथडोलॉजी में कंज्यूम नहीं करें कि वो ऑब्जेक्टिव किस तरह कवर होंगे, वो मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं, वो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। तो मैं फोकस करूँगा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है उन ऑब्जेक्टिव्स पर, एस्पिरेशंस पर। साथ साथ मैं आपकी इजाज़त से और इवन अदरवाइज़ कुछ बातें करना चाहता हूँ क्लियर। इन 15 साल में शायद ही मेरी 5 वीडियोज़ या 6 वीडियोज़ सर्कुलेट हुई होगी। मैं फ्रंट पे नॉर्मली नहीं आता हूँ, लेकिन जहाँ कोई बात करनी होती है वहाँ आई एम फर्म एंड आई डू टेक अ स्टैंड। कुछ बातें ऑब्जर्व की, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ, हर्ट हुआ। मोमेंट का आईना होता है, लिहाजा मैं आपको खुला कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे, बिल्कुल कन्फाइन करते हुए अपने सेंटिमेंट्स को। वेरी फर्स्ट प्रोग्राम में जो ईद मिलन के नाम से था, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि सिर्फ ईद की गपशप होगी, लेकिन उसमें डायरेक्ट आई वोंट से अल-मीज़ान जमात की सिटिंग मैनेजिंग कमेटी पर कुछ एक्यूजेशंस में। देखिए हम 21 के इलेक्शंस के ज़ख्म अब तक बाकी हैं, कम्युनिटी में अब तक गैप्स आ गए हैं। हम एक छोटी सी कम्युनिटी हैं, इलेक्शन आके निकल जाते हैं, हमारे कारोबार आपस में, रिश्ते आपस में होते हैं। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम तहज़ीब के दायरे में, सैनिटी के दायरे में खुलूस के साथ इस मुक़द्दस ज़िम्मेदारी जो इलेक्शंस की उससे गुज़रें। ये कहना कि जमात का वो सिटिंग पैनल्स या सिटिंग मैनेजिंग कमेटी जिसको इन मेंबर्स ने 4 टेन्योर्स तक कंसेक्यूटिवली क्लीन स्वीप से इलेक्ट किया, उन पर यह बात हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, दिस इज़ एन इंसल्ट टू द मेंबर्स एंड इट्स एन इंसल्ट टू द सिटिंग मैनेजिंग कमेटी, जहां हसन भाई जैसे लॉयर्स मौजूद हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इनकी नज़र में नहीं है? अगर ये आपका इंटरप्रिटेशन है तो आपके इंटरप्रिटेशन को इस तरह इम्पोज न करें कि ये मुसलत न करें। ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेंबर्स के लिए है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है ओनली मेंबर्स। ये कहना कि हमने मेंबर्स के लिए नहीं काम किया,
इट इज़ नॉट सो। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉन मेंबर्स को सर्व नहीं किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड अहले बैत है। इस चीज़ को मैं मेंबर्स पर डालता हूँ कि वो टीचिंग्स क्या हैं कुरान की, क्या है अहले बैत की टीचिंग्स, उसको देखिए, उसके हिसाब से जज करें कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेव एक्यूजेशन सिटिंग मैनेजिंग कमेटी पर, कि जिसका रिफ्लेक्शन पिछले 4 टेन्योर्स में और मेंबर्स पर आता है। जी, मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इस चीज़ पर। जी, मैं बिल्कुल इस बात को हसन भाई, मैं आपकी इस बात को लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, पीसीएन का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है। हमारा मकसद होता है मिलाना। आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, और आप भी आ जाएं, बैठें, बात करें, अपनी बात पहुंचाएं। मैं बार बार सबसे कह रहा हूं, प्लीज़ तनकीद छोड़ दें। फलाने ने ऐसा किया या फलाने ने वैसा किया, ठीक है, अगर आपको अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाके कुछ बात करनी तो ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ आप लोग जब आएँ तो, हसन भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बिल्कुल इस्लामिक डायरेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए और बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें। जो आगा दाऊदानी ने भी जो बात की कि बिल्कुल बात करो सीधी और साफ, तो वो बिल्कुल सीधी और साफ बात करें। और मैं भी यही कहता हूँ कि देखें, कीचड़ उछालना, किसी पर तोहमत लगाना, ये बहुत बुरी बात है। प्रूव है नहीं है, मैं इस बात पे अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बस ठीक है, बस प्लीज़ सर आगे। आई अप्रिशिएट। बस ये अगर जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त रोक दिया जाता तो बात आगे नहीं बढ़ती। बट प्लीज़ अब हम तेज़ी से हम उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पॉइंट था वो रेज कर दिया। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। तो अभी जिसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 पिलर्स हैं। एजुकेशन का पिलर मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। हर पिलर के लिए जो 6 बुनियादें हैं सर्विसेज की, इसमें पहली बुनियाद एजुकेशन की है। हम हर बुनियाद के एस्पिरेशंस देंगे, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो तरीक़ेकार हैं, उसमें अगर 2-3 कोई मेजर प्रोग्राम है तो बताएंगे, तो उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फातिमा एजुकेशन नेटवर्क के तहत दिया जाता है और अभी इंशाल्लाह फातिमा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लॉन्च होगा। हम वी आर अबाउट 4-5 मंथ्स अवे हमारे चार्टर से। चूँकि FEN एक जमात ओन्ड इंस्टीट्यूट है, तो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ तो इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फातिमा एजुकेशन नेटवर्क के हैं, उसमें एनहांसमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट of our image, of our brand, of our quality, of our competitiveness, and of our USP, unique selling proposition. हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो फातिमा एजुकेशन नेटवर्क के लिए है वो इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। पहले एनहांसमेंट था, अभी इंक्रीज्ड एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट ऑफ एलुमनाई, ताकि उनकी ओनरशिप मिले, एलुमनाई की मेंटरिंग मिले करंट स्टूडेंट्स को, एलुमनाई का इन्वॉल्वमेंट हो। सेकंड एंगेजमेंट का है कम्युनिटी फोरम्स पे। फातिमा एजुकेशन नेटवर्क शुड मेक इट्स मार्क विद अदर कम्युनिटी एजुकेशन फोरम्स, कि जो हम अचीव कर रहे हैं फातिमा एजुकेशन नेटवर्क में, वो फ्रेगरेंस दूसरे फोरम्स तक पहुँचे। और एंगेजमेंट का तीसरा पहलू एकेडमिया है। FEN शुड एंगेज actively, as it is already is, with the academia. FEN का third aspiration after enhancement engagement is efficiency. We will strive for operational efficiency, adaptability, and an audit culture or accountability, where we present ourselves, this is what we have done, and it is open for checking. ये अकाउंटेबिलिटी का डोमेन है। और लास्ट एस्पिरेशन इसमें है हमारा स्टूडेंट फोकस, वेयर वी स्ट्राइव हार्ड टू इम्प्रूव द स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, एक्सपोजर एंड एक्सीलेंस
ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका ग्रोथ है, और टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड यूजफुल सिटीजन्स. दिस इज व्हाट वी एस्पायर आवर स्टूडेंट्स टू बी. कम्युनिटी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कम्युनिटी एजुकेशन के. पहला कि करियर काउंसलिंग जो इतना इम्पोर्टेंट डोमेन है अक्सर निगलेक्टेड है, कम्युनिटी में ये अवेयरनेस दे ऑफ करियर गाइडेंस बट विद ए कम्युनिटी पर्सपेक्टिव. सेल्फिश पर्सपेक्टिव से नहीं हो, कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है उस पर्सपेक्टिव में करियर गाइडेंस हो. और सेकंड ऑब्जेक्टिव फॉर दी कम्युनिटी एजुकेशन इज़ हमारी जो वैल्यूज़ और कुरान प्रोग्राम की यूएसपी है FEN पे, ये हम दीगर स्कूल्स तक पहुंचाएं, उसकी अवेयरनेस, उसके लिए हम प्रोग्राम्स करें, सेमिनार्स करें, ताकि जो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत काम FEN में हुआ है उससे दूसरे भी अवेयर हो जाएं. और थर्ड और लास्ट एस्पिरेशन कम्युनिटी एजुकेशन का ये है कि तमाम स्कूल्स का डायरेक्शन, विजन, फोकस, महवर एजुकेशनली अगर सिंगल डायरेक्शन में होगा तब जाके कम्युनिटी में तरबियत के माहौल में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा. इसी तरह हमारा एक हायर एजुकेशन सिस्टम है, फातिमा हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसके तहत यूनिवर्सिटी लॉन्च की जा रही है. उसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और यहाँ पर एजुकेशन का मैं यहाँ ख़त्म करूँगा. एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली फॉर्मल लॉन्च ऑफ फातिमा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. प्री चार्टर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा अप्रूवल ऑफ चार्टर इज़ नॉट मोर देन 4 to 6 months अवे. हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस विद वैल्यूज़ रिफ्लेक्शन. फातिमा यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह वाहिद यूनिवर्सिटी होगी इस मुल्क की, मे बी ग्लोबली, कि जहाँ तमाम कोर्सेज टीचिंग्स ऑफ अहले बैत के नज़र से की पर्सपेक्टिव में डिज़ाइन किए जाएंगे. वील हैव द लिबर्टी टू डिज़ाइन आवर ओन कोर्सेज और इसमें एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ वैल्यूज़ का आंसर होगा. और ये आइडियल ग्राउंड होगा कि जहाँ वो बच्चे जो अपनी बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, महंगाई हो गई है, वो भी यहाँ आके तालीम हासिल करेंगे. आवर मोटो इज़ टू प्रोड्यूस प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट and morally sound manpower for the early establishment of peace and justice. मैं achievements पे अभी नहीं जा रहा हूँ कि टाइम शॉर्ट है. I will end here and request Dr. Mehdi Nayani for the health manifesto. जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, इसमें जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, कुछ मैं बातें उसमें बताता चला जाऊंगा जो अचीव हो गई हैं वेरी शॉर्टली, टाइम का ख्याल रखते हुए. और जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में बस मेरी एक गुजारिश है कि इस बात को समझिएगा कि ये सारे हमारे टारगेट्स हैं जो हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह सेट किए हैं. उसमें से कुछ अचीव हो गए हैं और कुछ इंशाल्लाह अचीव होने वाले हैं. और वही हमारा मैनिफेस्टो है, वो कोई ख्याली बातें नहीं है, वो सारे टारगेट्स हैं जिसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है और कुछ अचीव भी हो चुके हैं. बेसिकली जमात के लेवल से हेल्थ के 2 बड़े एस्पेक्ट्स हैं. एक है कम्युनिटी हेल्थ. कम्युनिटी हेल्थ के अंदर थोड़ा सा उस लेवल के ऊपर काम अब तक नहीं हो सका है जैसी ख्वाहिश थी और जैसा होना भी चाहिए. और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद द नेक्स्ट टर्म इंशाल्लाह अगर हमारे साथ वोट रहे और हमारी ये टीम इंशाल्लाह आई तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाएं. जैसा कि थोड़े देर पहले एक और पैनल की तरफ से भी डिस्कशन हुआ कि प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएं, हेल्थ स्क्रीनिंग्स की तरफ जाएं. जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, किडनी रिलेटेड है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन सब के बड़े जमात के लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हों.
एंड उस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का मकसद ही ये हो कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए डिज़ीज़ की और कोई बड़ा सानिया होने से या डिज़ीज़ हाथ से निकलने से पहले ही जो है वो चीज़ें पकड़ी जाए। वन द अदर के हमारे कुछ लेक्चर्स, कुछ वेबिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हेल्थ की आगाही हो। बेसिकली हमारी जमात के अंदर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी लैक लगती है वो ये है कि दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज़। वो जब थोड़ा आगे चीज़ें चली जाती हैं उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, जो मैंने अपने पेशेंट्स में भी देखा और अपने रिश्तेदारों में भी देखा। तो थोड़ी सी हेल्थ की अवेयरनेस की हमारे अंदर थोड़ी सी कमी, और मैं चाहता हूँ कि वो उस लिहाज से चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएं कि उसको थोड़ा सीरियसली और जल्दी ले लिया जाए रादर देन बिफोर इट्स टू लेट। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर होनी चाहिए वो ये है कि एक आइडिया पुट इन हुआ था, एक कॉइन दिया गया था कि कुछ कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो लाइफ सेविंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स होता है, वो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह उसको जमात के लेवल के ऊपर जितने भी यंग लोग हैं जो उसमें हिस्सा लेना चाहें तो एटलीस्ट उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना चाहे। कोई अल्लाह ना करे घर में क्रैश कर जाए, कोई घर में सानिया पेश आ जाए, अचानक से कोई इंसान बीमार पड़ जाए, सांस रुक जाए, तो उस वक्त फ़ौरन से क्या करना है। दिस इज़ समथिंग जो वैसे ही हमारे शहर में बहुत कम कम्युनिटीज़ करती हैं और हमारा इरादा है कि हम उसको अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करें और लोगों को सिखाएं ये चीज़, इसको आम करें ताकि एटलीस्ट उनको भी कोई एमरजेंसी सर्विस उनको देनी आती हो उस वक्त। नाउ कमिंग टू द बिग इशू, द मेन हॉस्पिटल रिलेटेड हमारी जो सर्विसेज हैं, अच्छा उसमें डेफिनेटली जो आप लोगों का जैसा इरादा है और जो आप लोगों की ख्वाहिश है, यकीन करें सेम मैनिफेस्टो और सेम पूरी टीम की ख्वाहिश है कि आप लोगों को कहीं और, हम सब मेंबर्स को कहीं और, पूरी जमात को किसी और हॉस्पिटल की तरफ ना देखना पड़े और हमारा हॉस्पिटल ही जो है वो इतना अच्छा हो जाए, बोथ क्वालिटी में भी और जो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस है उसमें भी इतना अच्छा हो जाए कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े और हमारे लिए वो अफोर्डेबल भी हो, विद इन रीच भी हो और विद बेस्ट सर्विसेज भी हो ना। उसको भी डेफिनेटली थोड़ा सा उसके अंदर समझने की ज़रूरत है कि कुछ सर्विसेज इस वजह से नहीं प्रोवाइड की जा सक रही थी बिकॉज स्पेस नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम की काविशों की वजह से, डोनर हजरात की बेइंतहा कंट्रीब्यूशंस की वजह से, अल्लाह की बेइंतहा मदद की वजह से हमारी जो नए प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पास बहुत बड़ा 15,000 स्क्वायर फीट का क्लिनिकल एरिया हमें मिल जाएगा काम करने का। जो दूसरा प्लॉट है उसके लिए भी काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो हमारे पास स्पेस मिल जाएगा एंड देन वी कैन इनकॉर्पोरेट। फॉर एग्जांपल इस टर्म के अंदर हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ। वी स्टार्टेड सिटी स्कैन, जो कि इस वक्त हमारी लोकेलिटी में करीब तरीन हॉस्पिटल में किसी के पास नहीं है, फातिमा हॉस्पिटल के पास अब अल्हम्दुलिल्लाह है और नाउ इट्स 24/7। पहले इनिशियली 12 आवर्स था, फिर वो 24 आवर्स, नाउ इट्स 24/7। इसी तरह हमारा इरादा है कि जो नए क्लिनिकल वर्क्स होंगे उसके अंदर MRIs, कार्डियक एमरजेंसीज, एंजियोग्राफीज, मॉडर्न ORs, इन सबको लेकर आएँ और ये सर्विसेज ऐसी एक्सपेंड कर दे कि आप लोगों को उस सर्विस के लिए कहीं और, हमारे जमात के किसी मेंबर को कहीं और देखना ही ना पड़े। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इस हॉस्पिटल की तरफ रिलाय करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के टीचिंग के हवाले से, नाउ दिस इज़ समथिंग बिग जो इस लिहाज से हाईलाइट नहीं हुई कि बिकॉज इट इज़, इसके ऊपर काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी इसकी गुड न्यूज़ भी मिलेगी कि फातिमा हॉस्पिटल अब डिप्लोमा से बढ़कर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैचलर ऑफ नर्सिंग। नाउ सुनने के अंदर आप लोगों को लगेगा ओके ठीक है इट्स अ बैचलर प्रोग्राम, लेकिन इसको थोड़ा सा जहन में रखें कि दिस इज़ अ बिग स्टेप, क्योंकि इसके बाद हम सब की एक ख्वाहिश है, एटलीस्ट मेरी तो बहुत ज़्यादा है। जब मैं जमात के अंदर एंटर हुआ था तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई इवेंचुअली खोजों के पास अपना एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस स्टेप जो बैचलर ऑफ नर्सिंग है, दिस इज़ दी जस्ट वन स्टेप बिहाइंड दैट। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी के ऊपर अगर हम चलते रहे और कामयाब हो गए तो वी विल इंशाल्लाह रीच दैट ड्रीम। इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारा अपना मेडिकल कॉलेज हो जाए। यस, बहुत मेहनत है, थोड़ा दूर भी लग रहा है, लेकिन ये जो अचीव कर लिया है इंशाल्लाह उसके बाद वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। थर्डली
जो हमारी दूसरे जिस तरह हमने इंश्योरेंस के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उसकी भी मेरी ख्वाहिश पर्सनली लेवल के ऊपर ये है, और मेरी कुछ लोगों से भी बातचीत हुई है कि हमारे पास सर्विसेज लिमिटेड थी तो हमें दूसरे लोगों से पार्टनरशिप करनी पड़ी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर्विसेज ही इतनी अच्छी और क्वालिटी वर्क हो जाए कि आप लोगों को सब यहीं मिल जाए। फोर्थली, क्वालिटी वर्क के इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म है लेकिन इसको समझिएगा, जो इस सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ एक बेसिक लेवल के ऊपर आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी मिलती है एंड देन डायरेक्ट कंसल्टेंट से बात होती है। तो जब हमने टर्म पोटन किया था तो हमने एक आइडिया कॉइन इन किया था कि वी विल स्टार्ट रजिस्ट्रार सर्विस, जो कि मोस्टली क्वालिफाइड होते हैं जस्ट बिफोर देयर एग्ज़ाम्स, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड क्वालिफाइड होते हैं, तो वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हमने आईसीयू, ईआर, इवन फ्लोर्स के ऊपर हमने रजिस्ट्रार लेवल के डॉक्टर्स भी रखे हैं। तो आप लोगों को लेवल ऑफ केयर में आरएमओस की भी, जो बेसिक हमारे पास जो हाउस जॉब के बाद डॉक्टर्स होते हैं, एंड देन क्वालिफाइड रजिस्ट्रार का भी एक कवर मिला, एंड देन उसके ऊपर फिर कंसल्टेंट है। सो दिस इज़ समथिंग बिग ऑफ एन अचीवमेंट जो इंशाल्लाह क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर देगा। उसके बाद जो हमारा इरादा है उसमें से मैंने आपको बताया कि सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसके ऊपर काम हो चुका है। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो हमारी होम डिलीवरी फार्मास्यूटिकल आइटम्स की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को जमात की फार्मेसी से बहुत इसके ऊपर चैलेंज थे कि इनिशियली अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स के उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिए। अब काफ़ी सारी ड्रग्स आपको फार्मेसी से मिल जाती हैं। नाउ वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू डिलीवर एट योर डोर स्टेप। फोर्थली, हमारे पास जो एक इशू बहुत बड़ा था वो ये था कि वॉक इन का था, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते थे। हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क ले कर लिया है और इंशाल्लाह यही हमारा मैनिफेस्टो और यही हमारा इरादा और ये हमारा प्रोजेक्ट है कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की सहूलत मौजूद हो जाएगी। यू वोंट हैव टू वेट सो लॉन्ग कि आप 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग रहे हैं। सो ये एक हमारी चीज़ है। मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का शायद ज़्यादा ले गया हूँ। मैं इसको एक चीज़ और करके बस मैं उसको फाइनलाइज़ कर दूँगा कि पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, देखें हम लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आप हॉस्पिटल में आते हैं, अक्सर लोग जो पहली दफ़ा आ रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता एंड देन दे हैव टू, हमारे पास जमात के अंदर ये काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं कि यार इनसे पूछ लो क्या करना है, उनसे पूछ लो क्या करना है, एंड दे गेट कन्फ्यूज्ड। आप लोगों को एक्सट्रीम लेवल ऑफ सहूलत कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो और सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो जाएं, तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग पर्सनल रिलेशन ऑफिसर्स। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हो जाएगा, स्पेसिफिकली फॉर जमात मेंबर्स, ताकि जब भी हुआ है उनके पास वन विंडो सोल्यूशन हो। उसमें फिर वेलफेयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक वेलफेयर सिस्टम के लिए, और जो भी जमात का मेंबर हॉस्पिटल आएगा उसको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कि यार अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, डॉक्टर को दिखाने के बाद लैब कहाँ से करानी है, लैब कब होगी, रिजल्ट्स कब आएंगे, फॉलोअप कैसे होगा, सर्जरी के लिए किसके पास जाना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर जो है वो चीज़ें हैंडल करेगा। सो इट्स लाइक वी आर एमिंग फॉर कम्युनिटी एंड वी आर एमिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसेज। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ कि चीज़ों को काम करने में और ग्राउंड वर्क ले करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज एक टीम को डेवलप होने में टाइम लगता है। जी मेहदी भाई बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत ओवर हो गया, जो टारगेट था वो उससे बहुत ऊपर चले गए। यावर भाई आपका है मेरे ख्याल से भाई, एक मिनट। थैंक यू अली भाई। हमारा नेक्स्ट जो मैनिफेस्टो का पिलर है दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स। ये एक एक्सट्रीमली निगलेक्टेड एरिया है अनफॉर्चुनेटली, और जितना निगलेक्टेड है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है, और शायद इसका रियलाइजेशन भी शायद नहीं है आम मेंबर्स में। तो इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ। जमात इज़ नॉट जस्ट एन रजिस्ट्रेशन बॉडी कि जहाँ मेंबर्स रजिस्टर होते हैं बर्थ या डेथ या निकाह वगैरह, बट जमात की एक बुनियादी पर्पस जमात का सोशल रिफॉर्म्स हैं, और सोशल रिफॉर्म्स जिसको हम आम ज़बान में माशरा साजी कहते हैं, इसमें एक कंप्लीट कम्युनिटी अपलिफ्ट, यानी नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो स्पिरिचुअल, एकेडमिक, मेंटल हेल्थ,
यानी होलिस्टिक डायमेंशन में। इसके हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं कि हम कुछ ऐसे इक़दाम लें कि जिसकी वजह से हमारा जो सोशल फैब्रिक है, आपस के ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, बंदिशें हैं, बॉन्डेज है, ये मजबूत हो जाए, उस्तवार हो जाए। ज़रा सा टर्बुलेंस आता है तो हम आपस में नाराज़गियाँ शो करते हैं। ये चीज़ें अगर बॉन्डिंग फोर्स मजबूत होगी तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा। इस बॉन्डिंग फोर्स पर काम करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट का, कम्युनिटी कनेक्टिविटी एंड एंगेजमेंट विद द जमात, ताकि हमारे मेंबर्स, आप हजरात, हम जमात से आप लोग एंगेज रहें, कनेक्टेड रहें किसी भी सूरत। थर्ड ऑब्जेक्टिव हाउसिंग का है। हाउसिंग एक ऐसी नीड है कि जो हमें पूरा करना है, फुलफ़िल करनी है। मुमकिन है जमात खुद न कर सके, बट जमात उसका गाइडेंस दे, डायरेक्शन दे, प्लेटफॉर्म्स दें। इस वक्त बल्क ऑफ आर कम्युनिटी सोजो बाज़ार में रहती है। सोजो बाज़ार सैचुरेट हो चुका है। छोटे छोटे घरों में 6-8 अफराद हैं, ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। नीचे गलियों का माहौल, अगर बच्चे नीचे उतरते हैं खेलने तो गाली गलोच, करप्शन, क्राइम। तो हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कम्युनिटी लिविंग के लिए जो साफ़ सुथरा हो, हेल्थी हो, जहाँ उनकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट भी हो, उनकी एकेडमिक माहौल भी हो, फिज़िकल भी क्लीन एनवायरनमेंट मिले। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा स्पोर्ट्स का है कि हमें एक we have to promote the culture of sports और awareness of the benefits of sports। स्पोर्ट्स सिर्फ एक फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, हेल्थी टीम बिल्डिंग होती है। ये स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स हैं, ये हमें अचीव करने हैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स सेंटर है, लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि फातिमा स्पोर्ट्स सेंटर को फुली यूटिलाइज कराया जाए। क्यों अब तक ये अवेयरनेस नहीं है कम्युनिटी में हेल्थ एंड फिटनेस की? फैसिलिटीज़ मौजूद है, स्टेट ऑफ आर्ट है, अंडर यूटिलाइज्ड है। आपके 2 कदम पर है। मेरे इस पीसीएन के तवस्सुल से भी गुजारिश है, अवेल करें फैसिलिटी को। अच्छा, अब ये किस तरह अचीव करेंगे? वंस अगेन ये मेथडोलॉजी इसका पार्ट नहीं है मैनिफेस्टो का, और मैं उस पर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूँगा। लेकिन इसके जो मज़ीद डायमेंशंस हैं सोशल डेवलपमेंट के, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस, इस पे जमात को काम करना है। गुजराती एक डाइंग लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश प्रोफिशेंसीज हैं, अरबिक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना है, जो मज़ीद सर्विसेज जमात देती है, जिसमें ग्रेवयार्ड है, ट्रांसपोर्ट है, सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका मेंबर्स पैनल ने भी जिक्र किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम्स है, यूथ एंगेजमेंट है। ये सब सोशल डेवलपमेंट के वो डायमेंशंस है कि जिस पे बहुत काम करना है। ओके, so this is about the social development and sports. Next. जी नेक्स्ट यावर भाई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है रिलीजन, जिसको मैं यूँ शुरू करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अली भाई, रिलीजन अगर ना होना तो हमारी बुनियादें ही बेकार हैं। यानी कि अगर मैं इस आयत को, इसका तर्जुमा पढ़ूँ कि ए ईमान वालों, हरगिज़ सलात के करीब भी ना जाना, और अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो मेरे स्टैट्स क्या होंगे, मैं क्या लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं आगे की आयत ना पढ़ूँ, वह अंतुम सुकारा, यानी जब तुम नशे की हालत में हो। रिलीजन इज़ द बेस। बग़ैर रिलीजन के हमारी कोई भी इमारत कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी कि मैं अक्सर लोगों से जब पूछता हूँ कि तुम जमात में काम करना चाहते हो, लोग कहते हैं हाँ करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्यों करना चाहते हो? तो हर कोई यही जवाब देता है, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। अगर हकीकतन खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए
हम काम करना चाहते हैं, तो अगर खुदा ने कहा है कि फजर की नमाज 2 रकात है तो हम 2 रकात ही पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है। अगर मैं 3 रकात पढ़ूं और ये कहूं कि मैं खुदा की खुशनुदी हासिल कर रहा हूं, तो यकीनन खुशनुदी हासिल नहीं कर रहा हूं। अल-मीज़ान की बुनियाद क्या है? लिल्लाहियत पर। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। सूरह दहर की आयत हमारे फ़िलॉसफ़ी की बुनियाद है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो फ़कत खुदा के लिए करेंगे, खुदा के लिए करेंगे, और ये भी नहीं चाहेंगे कि अगला इंसान शुक्रिया अदा करे। जब बुनियाद रिलीजन हो तो ऑब्जेक्टिव ये हुआ करते हैं। इसलिए अल-मीज़ान की जो बुनियाद है वो रिलीजन के ऊपर है, और हम हत्तुल इम्कान कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये बता रहा है कि पूरे ऑब्जेक्टिव्स बेस करेंगे कुरान और अहले बैत की सीरत के ऊपर। अल-मीज़ान ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बयान किए कि जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इंशाअल्लाह तिलावत कुरान के साथ कुरान की सीरत, कुरान की तफसीर और सीरत अइम्मा जितना हो सकेगा हम इसका प्रचार करेंगे। दूसरा जो हमारा मैनिफेस्टो में है वो ये कि जो ये हमारा माशरा इस वक्त, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जिस तरह से इन मगरबी मामलात की वजह से, इन मीडिया की वजह से जो परेशानियों का शिकार है, उनकी इस्लाह की जाए, जिस तरह से हो सके इनकी डेवलपमेंट की जाए। और तीसरा जो बुनियाद है वो ये कि हम जो सकाफ़ती इक़दार के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी सकाफ़त बैक्ड बाय टीचिंग्स ऑफ अइम्मा होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं। आप लोगों ने देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आगे भी इंशाअल्लाह इसके लिए बहुत वर्किंग कर रहे हैं ताकि एक बेहतरीन माशरा साजी की जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यावर भाई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बहुत कम टाइम लिया हमने, थोड़ा सा और ले लेते तो भी कोई अस्कर भाई ओके। हसन भाई कह रहे हैं कि जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कितने बज रहे हैं? अच्छा, ये मकसद ही है भाई, जल्दी है 1:45। हमारे मैनिफेस्टो का जो गवर्नेंस का पिलर है, आई वुड लाइक टू थैंक अबुल भाई कि उन्होंने मुझे ऑनर दिया उस पर एलैबोरेट करने के लिए। देखिए, लास्ट टर्म में हमने ये डिस्कस किया था और ये प्लेज किया था कि हम मेजर गवर्नेंस के रिफॉर्म्स करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एंगल पे, हर पर्सपेक्टिव से कोशिश किया है कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और गवर्नेंस को फोर फ्रंट रखिए अपनी हर स्ट्रैटेजी की, हर प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स हो या कमिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो। अगर आप देखें कि हमने अपनी AGM की प्रोसीडिंग्स को रिफॉर्म्स किया, हमने प्रेजेंटेशन ऐड की, एलैबोरेट किया मेंबर्स को, क्योंकि सारे मेंबर्स फाइनेंशियली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे टर्मिनोलॉजीज़ को, तो हमने लेमैन टर्म्स में कोशिश किया कि उनको समझाएं, और उससे हुआ यही कि उनको जब बेहतर चीज़ें समझ में आने लग गई तो सवालात की क्वालिटी बेहद इम्प्रूव हो गई। इसी तरह से हमने डिस्क्लोजर्स ऐड किए अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, हमने ट्रांसपेरेंसी लाए और वो डिस्क्लोजर्स भी ऐड किए जो जनरली आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली नज़र नहीं आते। हमने अपने इंटरनल ऑडिट कमेटी को टोटली इंडिपेंडेंट किया। एक एक्सटर्नल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवरसी करता है इंटरनल ऑडिट कमेटी को इंडिपेंडेंटली, और उसमें हम में से किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर। जब वो उनका जो ऑडिट प्रोग्राम है उसी को वो फॉलो करते हैं और उसी को वो परस्यू करते हैं। इसी तरह से हमने सब ग्रुप्स के अंदर क्वालिफाइड वॉलंटियर्स को भी ऐड किया, और साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए क्वालिफाइड स्टाफ को भी ऐड किया। अगर आप आज हमारी फाइनेंस टीम देख लें, आज हमारी अब सेक्रेटरीट की टीम देख लें, आज हमारे आप फातिमिया हॉस्पिटल की टीम देख लें, फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क की टीम देख लें, इन सब जगहों पे जो लीडिंग पोजीशंस पे लोग हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, और इसी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस टर्म में भी देखा और पिछले टर्म में भी उसकी कुछ हाइलाइट्स हमने देखी थी। इस टर्म में हमने उसको टू अ सर्टेन डिग्री अचीव कर लिया है। आज अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर के फिस्कल ईयर्स के फाइनेंशियल्स को रिव्यू करें तो आपको नज़र आएगा एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स में, और हम एक डेफिसिट सिचुएशन से एक सरप्लस सिचुएशन की तरफ मूव हो गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ?
ये हमारी बेटर फंड मोबिलाइजेशन से अचीव हुआ, और उसके अलावा हमने ना सिर्फ फंड मोबिलाइज अच्छे से किया, रादर अपने रेवेन्यूज़ पे काम किया, अपनी प्राइसिंग पे काम किया, अपने एक्सपेंसेस पे काम किया, एक्सपेंसेस के रैशनल्स के ऊपर डिवाइस किए, बजट्स बनाए, साथ में हर प्रोजेक्ट को बैक किया किसी न किसी फ़ंड कैटेगरी से, और सारे इन्फॉर्म डिसीजंस लिए। इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना पड़ा, और उस लेग पे भी हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमने वो सारी सर्टिफिकेशंस और वो सारी एक्रेडिशंस जो एक सर्टन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑप्ट नहीं करती, हमने ऑप्ट किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि हम एज एन एग्जाम्पल सेट करेंगे कम्युनिटी एनपीओज़ के लिए भी और लार्जर कम्युनिटी के लिए भी और ऑल ओवर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा जो टारगेट है गवर्नेंस का वो इट्स एक्सेलेंस, इट्स नॉट जस्ट रिफाइंड टू अ लो एक्सटेंट। हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सेलेंस की तरफ जाएं, और हमने जो मुल्क के बेहतरीन सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पीसीपी हो और चाहे वो ईएडी हो, चाहे वो चैरिटी कमीशन हो, हमने वो सारी सर्टिफिकेशंस अचीव की, या वो इन प्रोसेस है तो वो इवेंचुअली बहुत सून अचीव हो जाएंगी। इसके अलावा हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह पोजीशन किया कि बेहतरीन टैलेंटेड लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, ACCA ट्रेनी प्रोग्राम, इंडोर्स वहाँ से भी ओपन हुए। उसके अलावा हमने अपनी जो वेजेस और सैलरीज़ हैं उसको भी रिवाइज़ किया और कोशिश किया कि वो इतनी अट्रैक्टिव हों कि कम्युनिटी मेंबर्स स्पेशली उनके लिए ये एक प्रेफर्ड एम्प्लॉयर स्टेटस पे आ सके। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस बार भी और हम आइंदा भी ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए बेशतर फंक्शंस को ऑटोमेट कर देंगे। इस टर्म में हमने एक फुल फ्लैश ERP हमने इंट्रोड्यूस किया जो स्टेट ऑफ आर्ट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसको इनिशिएट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फर्स्टली लगाए, और उसके बाद अब वो एक के बाद एक डिविजन्स को ऑटोमेट करते जा रहा है। और इसी तरह से हमने ये देखा कि हमने डोनेशन पोर्टल को भी इस्टेब्लिश किया, और अब मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स कहीं भी हो वो इजीली अपनी कंफर्ट जोन पे, अपने सेल फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे इजीली डोनेट कर सकते हैं जमात को विदाउट एनी हैसल। इसी तरह से हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने कोशिश किया कि वो जब भी हम इंट्रोड्यूस करें तो उसके अंदर एक डिजिटल एस्पेक्ट ज़रूर हो। सेहतमंद जमात आ रही है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन साथ आ रहा है, मेंबर्स के कार्ड्स रिन्यू होने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का साथ एम्बेड आ रहा है। तो ये हमने इस टर्म के अंदर डिजिटलाइजेशन को बहुत सीरियसली परसू किया है, और हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए हम आगे चल के कम्युनिटी को और कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बेसिकली इस टर्म में एक न्यू इनिशिएटिव के तौर पे यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। गवर्नेंस के अंदर एक एम्बेट ये ज़रूर है कि हमें अपनी कम्युनिटी यूथ को और कम्युनिटी के मेंबर्स एज अ होल को बेहतर इक्विप करना है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इन अ बेटर वे टू द सोसाइटी एंड टू द जमात एज वेल। तो हमने वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर द बैनर ऑफ यस सीरीज, स्किल डेवलपमेंट एंड सो मैनी अदर्स हमने इनिशिएट किए, और उसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें रिसीव हुआ। मैंने कुछ इनिशिएटिव्स मेंशन किए, ये सारे नहीं हैं, और हमारे पब्लिकेशंस के अंदर ये सारे रिसोर्सेज, सारे इनिशिएटिव्स मेंशन होंगे। जो जेस्ट ये है कि हमने जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज थी, ना सिर्फ हमने उन सब टारगेट्स को अचीव किया जो उन रिसोर्सेज से अचीव किया जा सकता था, बल्कि हमने इस टारगेट को भी अचीव किया कि क्या ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे डोनेशंस, हमारे फंड्स, हमारे एक्सीलेंस के क्राइटेरियाज़, हमारे रिव्यू के क्राइटेरियाज़, हमने उन सब की सीलिंग्स को अबूर किया है इस टर्म के अंदर, और हम देखते हैं कि हम मज़ीद इसके लिए बेंचमार्क सेट करेंगे, जमात को एज अ एग्जाम्पल सेटिंग इंस्टीट्यूशन पोजीशन करेंगे, और एक सॉर्ट आफ्टर एम्प्लॉयर, प्रेफर्ड एम्प्लॉयर के तौर पे पोजीशन करेंगे, ताकि कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतर किरदार अदा कर सकें, और ओवरऑल सारे हमारे की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जमात के वो अचीव कर सकें। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अस्कर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और अब फाइनली हसन अकबर साहब, आपको मैं ये माइक दूंगा, ये वाला दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मुझे कहा गया कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं सहरी का वक्त होने में, मोमिनीन जाग जाएं
और इंशाल्लाह ये लास्ट है, 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर रहे हैं, 2 बजने वाले रात के। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर ऑफ आवर जमात मेरे ख्याल से बेसिक पिलर है हमारी जमात का। मैं बहुत क्विकली आपको उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उससे गो थ्रू करवा दूंगा। एक तो हमारे मेंबर्स को सपोर्ट करना इकोनॉमिक वेलबींग में, और दूसरा सेल्फ सफिशिएंसी विद इन द कम्युनिटी को क्रिएट करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड ये कि हमारी कम्युनिटी शुड बी नोन एज फॉर इट्स एक्सेप्शनल वेलफेयर इनिशिएटिव्स। ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम अपनी जमात को नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में यहाँ देखना चाह रहे हैं कि हमारे मेंबर्स सेल्फ सफिशिएंट हों और हमारी कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बने एक फॉर वेलफेयर इनिशिएटिव्स। उसके डिफरेंट मीन्स हैं, जैसे प्रोवाइडिंग स्टार्टअप्स विद अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट थ्रू आवर बिजनेस इंक्यूबेटर्स, कम्युनिटी बिजनेसेस, डिजिटलाइजिंग वेलफेयर सर्विसेज, इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट इन अंसार प्रोजेक्ट। मैंने बहुत क्विकली इसको गो थ्रू कर लिया 1 मिनट के अंदर। एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो एज प्रोवाइडेड बाय आवर ऑनरेबल अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो फिगर्स मुझे दिए गए हैं ज़रूर सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे मेंबर्स के लिए पिछले 3 साल में क्या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबर रिलीफ में अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज़ मेंबर रिलीफ, मैरिज रिलीफ में, सिर्फ मैरिज रिलीफ में 50 लाख के करीब 39,70,000 रुपये मेंबर्स के लिए दिया गया है। ग्रेवयार्ड बरियल के लिए वेलफेयर मेंबर्स के लिए 49,73,000 दिया गया है। मेंबर्स के लिए ट्रांसपोर्ट जो वीकली कब्रिस्तान और स्पोर्ट्स का जो वेलफेयर किया गया है 39 लाख रुपीज़ किया गया है। हिरजी लोन्स और दूसरे लोन्स मेंबर्स के लिए सही है, माइक ऑन है आपका। मेंबर्स के लिए 2,90,00,000 रुपए हिरजी लोन्स और दूसरे लोन्स दिया गया है पिछले 3 साल में। राशन की मद में मेंबर्स के लिए 5,48,00,000 रुपए दिए गए हैं। ईदी की मद में 3,39,00,000 रुपए दिए गए हैं पिछले 3 साल में मेंबर्स के लिए। मेंबर्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए पिछले 3 साल में 33 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मेंबर्स की मद में अंसार प्रोजेक्ट में 3,21,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। मेंबर्स के लिए सेहतमंद जमात की वेलफेयर के लिए 99 लाख रुपए अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क मेंबर्स के लिए पिछले 3 साल में 5,92,00,000 रुपए 5,92,00,000 रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं। फातिमिया हॉस्पिटल में मेंबर्स की मद में वेलफेयर में 3,82,00,000 रुपए 3,82,00,000 रुपीज़ खर्च किए गए हैं। और मेंबर्स डिस्काउंट फातिमिया हॉस्पिटल में पिछले 3 साल में 2,41,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। टोटल वेलफेयर सिर्फ मेंबर्स पर पिछले 3 साल में 29,89,00,000 रुपए 29,89,00,000 रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं सिर्फ मेंबर्स पे। सारा डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्ट हुआ, इसी स्ट्रीम के लिए कलेक्ट हुआ, इसी स्ट्रीम पर स्पेंड हुआ। और पिछले 3 साल में आपने देखा कि 29,90,00,000 रुपए अप्रॉक्स खर्च हुआ सिर्फ मेंबर्स के लिए। नॉन मेंबर्स का हिसाब अभी नहीं बताया है क्योंकि वक्त भी नहीं है, और नॉन मेंबर्स का हिसाब जिस तरह से उसकी स्ट्रीम आती है डोनेशन की उस तरह से उस पर खर्च होता है। किसी मेंबर का डोनेशन किसी नॉन मेंबर पे खर्च नहीं होता है। प्लीज़ इसको नोट कर लें कि हम जो काम कर रहे हैं पहली प्रायोरिटी मेंबर के लिए कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी खर्च कर रहे हैं। ये 29 करोड़ रुपए खर्च करना 3 साल में इन स्ट्रीम्स में, उसका हिसाब रखना, उसका ऑडिट करना, डबल ऑडिट कराना गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, उसकी इंस्पेक्शंस होना, हमारा रीचेक होना बार बार डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, ये साबित करता है हमारा अपना ऑडिट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में वो ऑडिट प्रेजेंट होता है, मेंबर्स मौजूद होते हैं, ऑब्जेक्शन या कोई क्लैरिफिकेशन होती है उसी वक्त क्लियर होती है, और वो ऑडिट रिपोर्ट एडॉप्ट होती है हर साल। पिछले 3 साल का मैंने सिर्फ हिसाब बताया एज प्रोवाइडेड बाय आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कि अकाउंट्स में भी ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए कि मेंबर्स पर 3 साल में अगर 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो एक्टिविटी हुई होगी। मैंने इतने हेड्स आपको गिनाए, 8-10 हेड्स गिनाए। इन हेड्स को मजीद इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशनली एक काम करने के 10 तरीके होते हैं। जो टीम होती है उस टीम का कैप्टन और उस टीम के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ऑपरेशनली इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है।
नेक्स्ट टीम जब आती है वो अपने हिसाब से करती है, कोई भी गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। उसकी वजह ये कि हर एक का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जी हसन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इसको कंक्लूड करूंगा कि मेंबर्स की मद में इतना बड़ा अमाउंट 3 साल में खर्च हुआ है, टीम एफर्ट लगा है, हमारे डोनर्स को सलाम है कि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, मेंबर्स पर इतना खर्च किया, इससे ज़्यादा एडिशनल काम किया है नॉन मेंबर्स पर, उनका डोनेशन अलग कलेक्ट किया है, उनका डोनेशन अलग स्पेंड किया है। तो इसके साथ मेरे ख्याल से अब सहरी का टाइम हो गया है 2 बजे, मैंने 5 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर दिया इसको। थैंक यू।